अध्याय 3361 से 3370। सृष्टि का स्वर्गीय महल सृष्टि के स्वर्गीय राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये वह स्थान है जहां सृष्टि के स्वर्गीय राजा ने उस वर्ष दुनिया पर शासन किया था। ये सृष्टि के संपूर्ण देव वंश का भी मूल है और यहाँ तक कि सृष्टि की संपूर्ण दुनिया का भी मूल है। भाग्य का पूरा स्वर्गीय महल जटिल है, जिसमें सरणियों और सीमाओं की परतें हैं। हालांकि भाग्य के स्वर्गीय महल पर अनगिनत वर्षों तक कोई छापा नहीं पड़ सकता है, लेकिन एक बार ऐसा हो जाए तो यह एक बड़ी बात होगी। इसलिए यहाँ सुरक्षा भी सबसे कड़ी है। यदि यह सामान्य है तो तुजिविन को इसमें पूरी तरह से घुसने के लिए कुछ समय बिताना होगा। हालांकि कुछ स्वर्गीय गुरुओं को छोड़कर किसी को भी उनके अवतार का विरोधी नहीं होना चाहिए। फिर भी कई सरणियां और सीमाएं हैं जो अनिवार्य रूप से लीक नहीं होंगी। लेकिन अब यह अलग है। जब आउटलैंड सेना ने हमला किया तो हर जगह अराजकता फैल गई, जिससे उसे एक उत्कृष्ट अवसर मिला। अंदर घुसने का अच्छा मौका। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी है। इस समय सृष्टि के ईश्वर का विवरण वास्तव में प्रकट हुआ। हालांकि ऐसा लग रहा था कि लोगों पर सृष्टि के स्वर्ग महल आखिरी घोंसले में हमला किया गया था, वास्तव में प्रत्येक माध्यमिक स्तर से अभिजात वर्ग की एक स्थिर धारा उड़ रही थी। आउटलैंड्स की सेनाओं का सामना करते हुए ये सृष्टि के देवता की राजधानी में असली कार्ड है। सृष्टि के स्वर्गीय महल में 10 लाख से अधिक कुलीन सेनाएं छिपी हुई हैं। ईश्वर राजा और अर्ध सम्राट का अनुपात भी अधिक है, जो लोगों को पीठ पीछे ठंडा बनाता है। ऐसे विवरणों के बिना सृष्टि का ईश्वर सभी दिशाओं को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये सृष्टि के देवता की सबसे विशिष्ट टुकड़ियों में से एक होनी चाहिए। यदि आप मेरी गिनती नहीं करते हैं तो ये सेना अकेले टेरान का सफाया करने के लिए पर्याप्त है। ये जिवेन ने आह भरी और आह भरी। सृष्टि के ईश्वर की आंतरिक जानकारी वास्तव में सामान्य लोगों की कल्पना से बहुत परे है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भले ही उस स्थान पर सुपरधर्म और 10 मजबूत परिवार हो, फिर भी सृजन का देवता माउंट ताई के समान स्थिर हो सकता है। यदि हम सम्राट के प्रभाव की गणना नहीं करते हैं तो ये बल अकेले शीर्ष 10 परिवारों के स्तर पर एक सुपर मजबूत को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। मुझे नहीं पता कि इसे जमा होने में कितने साल लगेंगे। टेरान के पास ऐसा कोई विवरण नहीं है। इन सुपर दिग्गजों की तुलना में टेरान बहुत दूर है। हालांकि उन्होंने ज्यादा देर तक आह नहीं भरी और तुरंत सृष्टि के स्वर्ग महल में चले गए। उन रक्षात्मक बाधाओं और सरणियों से बचे। लगातार भाग्य के स्वर्गीय महल की गहराई में जाकर आप ये भी देख सकते हैं कि खजाने के कई आयाम आउटलैंड प्राणियों द्वारा तोड़ दिए गए हैं, जिसमें शक्तिशाली आउटलैंड जीव बेतहाशा लूटपाट करते हैं। ये आयाम सृष्टि के ईश्वर का खजाना है और मैं नहीं जानता कि ये कितने गहरे हैं। परत दर परत अंतरिक्ष स्वर्ग और पृथ्वी बन जाता है और मुझे नहीं पता कि इसमें कितने खजाने, प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने, रामबाण आदि छिपे हैं। ये चीजें ही सृष्टि के ईश्वर का वास्तविक विवरण बनाती हैं। अनगिनत वर्षों से सृजन के भगवान पर कभी भी हमला नहीं किया गया है, इसलिए खजाने भरे हुए हैं। अब बहुतों को आउटलैंड प्राणियों ने लूट लिया है। वो गोलियां वाली लौकी, महान शक्ति वाले कई जादुई हथियार भी हैं, शास्त्र जो सर्वोच्च मार्शल आर्ट की सघनता को दर्ज करते हैं और सड़क की सच्चाई को दर्शाते हैं। साथ ही सभी प्रकार की दुर्लभ सामग्री और सभी प्रकार के जादुई हथियार भी हैं। आउटलैंड प्राणियों के कई कौशल जिन्होंने इन संग्रहों को बढ़ाया, विशेष रूप से वे जिन्होंने गोलियां निगल ली। उनमें से कुछ जीवित ही मर गए, जबकि कुछ जीवित बच गए। उनका कौशल बढ़ गया और वे तुरंत ही महान विशेषज्ञ बन गए। उनका कुंग फू बढ़ गया और सृष्टि के देवता का अभिजात वर्ग पीछे हट गया। यहाँ तक कि ये जिवेन भी उनमें कुछ छद्म ताओवादी उपकरणों को मिश्रित होते हुए देख सकते थे। उन छद्म ताओवादी उपकरणों को वास्तविक ताओवादी उपकरणों की नकल करके परिष्कृत किया गया था। खराब स्थिति ये थी कि सम्राट ने उन पर अपना एवेन्यू ब्रांड कर दिया। सत्ता पर ये भी बहुत बढ़िया है। ये कहा जा सकता है कि यह अत्यंत दुर्लभ भी है, क्योंकि ताओवादी बर्तन की तुलना में नकली ताओवादी बर्तन को परिष्कृत करना कम कठिन है और इसका कच्चा माल सम्राटों के समान ही है। बहुत सारे खजाने। ये सृष्टि के देवता की नींव के योग्य है, लेकिन यह अफसोस की बात है अगर ये सस्ते हैं, तुम जानवर। खासकर अगर हमें ये गोलियां मिलती हैं, तो पूरे जातीय समूह की ताकत उच्च स्तर पर होगी और कम से कम समय में शीर्ष 10 में शामिल हो सकते हैं। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से देखा कि उनमें से कई गोलियां कौशल बढ़ाने की गोलियां थी। यह अफसोस की बात है कि उन्हें आउटलैंड प्राणियों द्वारा प्राप्त किया गया था। उसने तुरंत इसे गुप्त रूप से करने का फैसला किया। ये सत्य है कि रात की घास के बिना घोड़े मोटे नहीं होते, लोग क्षैतिज नहीं होते और धन समृद्ध नहीं होता।
वह इनमें से कुछ चीजों का स्वयं उपयोग करता है, लेकिन टेरान उनका उपयोग कर सकता है। तुरंत एक बड़ा हाथ निकला और इन सभी जादुई हथियारों, गोलियों, प्राकृतिक सामग्रियों, सांसारिक खजाने और जादुई हथियारों को उड़ा दिया। वे आउटलैंड जीव अभी अभी खजाने के घर में घुसे थे और बेतहाशा लूट करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले कि वे ज्यादा लूटपाट करते, उन्हें काट दिया गया। वे क्रोधित थे और एक के बाद एक दहाड़ने लगे। फिर उन्होंने अपने विशाल शरीर को मोड़ लिया और ये जीवेन पर हमला कर दिया। हालांकि ये लोग ये जीवेन के लिए कोई खतरा कैसे पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बस एक सांस ली और उस डकैती की हवा में बदल गए जिसका सामना ये जीवेन ने डकैती को पार करते समय किया था। एक पल में उन्होंने इन आउटलैंड प्राणियों का सफाया कर दिया और उनमें से सैकड़ों को शून्य में बदल दिया। ये चीजें समुद्र की तरह ढेर हो गई हैं, और ये सभी ये जीवेन द्वारा सन्निहित आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी में समाहित है। इस समय भले ही उसका आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी केवल एक अवतार है, इसमें भी एक और सितारा समुद्र की तरह असीमित चौड़ाई है। हालांकि कई गोलियां और जादुई हथियार हैं, लेकिन वे इसे भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन आउटलैंड प्राणियों को एक पल में मार दिया गया, और फिर तो जीवेन ने उन आउटलैंड प्राणियों का अनुसरण किया। हर बार जब वे एक खजाना घर तोड़ते थे और सृजन के भगवान के अभिजात वर्ग का वध करते थे जो खजाने के घर की रक्षा करते थे, ये जीवेन ने इन खजाने के घरों में सभी खजाने ले लिए और सभी मूल्यवान जादुई हथियार, गोलियां, ताओवादी शास्त्र और मार्शल आर्ट रहस्यों को हड़प लिया। इस अराजक स्थिति में यहाँ की अजीब स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। रहस्य अराजक है। हर कोई यही सोचेगा कि ये चीजें आउटलैंड प्राणियों ने लूट ली है। जितना अधिक आप अंदर जाएंगे, इन खजानों की चीजें उतनी ही अधिक कीमती होंगी। बाहर तो साधारण कलाकृतियां ही हैं, अंदर शीर्ष श्रेणी की कलाकृतियां हैं। छद्म ताओवादी कलाकृतियों की आवृत्ति भी अधिक से अधिक है, और यहाँ तक कि कई ताओवादी कलाकृतियां भी उनमें से हैं। इन्हें स्थानीय स्वामियों या आउटलैंड प्राणियों द्वारा छोड़ा गया है जो सृजन के देवता राजवंश में गिर गए। वे सृजन राजवंश के देवता का विवरण बन गए हैं। अब ये सस्ते हैं और ये जीवेन के बैग की चीजें बन गए हैं। अतीत में आउटलैंड सेना ने भी परत दर परत सफाई करने का हर संभव प्रयास किया था, इसलिए सफाई की गति बहुत शानदार थी और सृष्टि के देवता के कई खजाने थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अंततः ये जीवेन के हाथों में पड़ गए। जहां तक बाहरी क्षेत्र के उन सम्राट विशेषज्ञों की बात है, वे सृष्टि के देवताओं के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। भाग्य के स्वर्गीय महल में सम्राट भी कड़ी लड़ाई कर रहा था और दोनों तरफ से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। ये जीवेन स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। जैसा कि अपेक्षित था, उसने फिर भी तेजी से भाग्य कमाया। हालांकि थोड़े ही समय में उसने जो धन लूटा वह मानव जाति के विवरण को दोगुना करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर के अनंत खजाने के लिए यह अभी भी केवल 9 मवेशी और एक बाल था। जब तक सृष्टि के संपूर्ण स्वर्ग महल को नहीं तोड़ा जा सकता, उसके सारे संचय को अपना मानना संभव है, लेकिन यह असंभव है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ यदि वह ऐसा करता है तो परिणाम गंभीर होंगे। आउटलैंड जैविक सेना के पीछे कुछ धन मिलाना कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उन धन को छीन लिया जाता है तो मुझे डर है कि दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी जंगली हो जाएंगे। हालांकि राव तो है, ये जीवेन भी बहुत संतुष्ट है। जब ये संपत्ति टेरान में एकीकृत हो जाएगी तो टेरान की ताकत दोगुनी हो जाएगी, तो कोई समस्या नहीं होगी। अनुमान है कि सम्राट के पास 1 या 2 और भी हो सकते हैं। इस समय सृष्टि के स्वर्गीय महल में अधिक से अधिक शक्तिशाली सांसें उबल रही हैं और ठीक हो रही हैं। ये दर्शाता है कि सृष्टि के स्वर्गीय महल में सो रहे कई गदाई ताकतवर जाग रहे हैं और स्निपिंग आउटलैंड प्राणियों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं। ये जीवेन ने सम्राट पैन की आकृति को चमकते हुए भी देखा, मानो वह सृष्टि के स्वर्ग महल में सीमाओं और सरणियों के विरुद्ध लड़ रहा हो। इन अवरोधों और सरणियों का विशेष रूप से उपचार किया गया है, तो जीवेन के लिए बस सावधानी से उनसे बचें। हालांकि उन आउटलैंड प्राणियों को एक एक करके अतीत पर हमला करने के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है, और वे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब वे टूट जाते हैं। यदि सम्राट पैन उनके लिए शहरों और क्षेत्रों पर हमला करने, सरणी और सीमाओं को तोड़ने के लिए सामने नहीं है, तो ये आउटलैंड सेनाएं बिल्कुल भी इतनी सहज नहीं होंगी। सृष्टि के देवता का विवरण ठीक हो रहा है। यदि सम्राट पैन आगे नहीं बढ़ता और सामने विरोध नहीं करता, तो सृष्टि के स्वर्ग महल में धावा बोलने वाली यह आउटलैंड जैविक सेना थोड़े ही समय में नष्ट हो जाती। हालांकि राव तो है, भले ही सम्राट पैन के नेतृत्व में शीर्ष जीवित प्राणियों की सेना हो, वह आगे नहीं बढ़ सकता।
जबकि तू जिविन ने उस समय का लाभ उठाया जब सृजन और बाहरी इलाके के भगवान के अभिजात वर्ग को नीचे खींच लिया गया था। वह चुपचाप सृजन के स्वर्ग महल की गहराई में घुस गया और सभी प्रकार की अच्छी चीजें देखी, लेकिन उसने लेने की हिम्मत नहीं की उन सभी को ऐसे दूर करो मानो वे बाहर हो, क्योंकि बाहर ढाल के रूप में आउटलैंड जीव मौजूद हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर धन कहाँ गिरा, लेकिन अगर आप यहाँ गड़बड़ करते हैं तो मुझे डर है कि यह जल्द ही पता चल जाएगा। ये जिवेन का मुख्य उद्देश्य रूई गॉड सम्राट को ढूंढना और उसे मारना है। इससे पहले वह बार बार ये जिवेन को आउटलैंड प्राणियों के हाथों मरने देने का इरादा रखता था। ये जिवेन याद रखे कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हार मानना पसंद करता हो। उसका चरित्र यह है कि उसे चुकाना ही होगा, भले ही उसने स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वह नहीं बदला है। प्रकृति के साथ आने वाला शुद्ध हृदय इन शीर्ष मजबूत लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसकी आकृति कई महलों में टिमटिमाती, घूमती और खोजती रही। जल्द ही उसे लगा कि उसे कुछ हासिल करना है और वह तेजी से एक दिशा में भाग गया। महल में घूमते समय ये जिवेन ने लगातार रूई गॉड सम्राट के ठिकाने की गणना की। हालांकि आकाश अव्यवस्थित था, उसे जल्द ही रूई भगवान सम्राट मिल गया। इस समय रूई गॉड सम्राट केंद्र में नहीं बैठे और आउटलैंड सेनाओं की छापेमारी का विरोध करने के लिए सेना को आदेश दिया। इसके बजाय वह एक खजाने वाले घर के दरवाजे पर आया, खजाने वाले घर को खोला और अचानक गोलियों की गंध बाहर आई, जबकि तू जिवेन ने इसे एक पल में पहचान लिया। क्या ये भाग्य बताने वाली वह रहस्यमयी गोली नहीं है जिसे उसने एक बार निगल लिया था? इस समय इस खजाने के घर में भाग्य की रहस्यमय गोलियां पहाड़ की तरह ढेर हो जाती हैं और गोली गैस हर जगह बहती है। सामान्य देवताओं की एक सांस से खेती हजारों वर्षों तक बढ़ सकती है, जो एक बहुत ही अनमोल खजाना है। अमृत की कुछ सांसें लेने के बाद रूई को केवल यह महसूस हुआ कि उसका कौशल धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी उसने भाग्यशाली जुआनदान को नहीं छीना। यह एक पुरस्कार है जो केवल उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिन्होंने भाग्यशाली देव राजवंश के लिए महान योगदान दिया है। केवल वे ही लोग हैं जिन्हें वास्तव में उस पर हावी होने का अधिकार है। वे देवता हैं जो इन चुवानहुआ जुआनदान के वास्तविक स्वामी हैं। अतः वह इसे पाने के योग्य नहीं है। वह महान उपलब्धियां हासिल करने के बाद ही दिए गए चुवानहुआ जुआनदान को प्राप्त कर सकता है। निस्संदेह वह जिस कठिनाई को प्राप्त करना चाहता है वह तो जिवेन की तुलना में बहुत सरल है। उनकी उपलब्धियां उनके साथियों की तुलना में कहीं अधिक हो सकती हैं, और यहाँ तक कि युद्ध सम्राट जैसे पुराने पूर्ववर्तियों की तुलना में भी। ऐसी सुविधा के कारण ही उन्होंने लंबे समय तक सृष्टि के ईश्वर को नियंत्रित करने में अंतरिक्ष समय ईश्वर की सहायता की। यद्यपि वह समय और स्थान की स्थिति में सृष्टि के ईश्वर का स्वामी है, वह मानव जाति में ये जिवेन की स्थिति की तरह हर समय सृष्टि के ईश्वर की हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसी तरह ये जिवेन श्रेष्ठ है और नामात्र के लिए हर चीज के प्रभारी हैं, लेकिन वास्तव में ये जिवेन केवल सबसे महत्वपूर्ण चीजों, जातीय समूह के भाग्य से संबंधित प्रमुख घटनाओं से ही निपट सकते हैं। साधारण चीजें प्रेमी हुआंग, फेगई और यहाँ तक कि निचले अर्थ सम्राट भी व्यवस्थित तरीके से चीजों से निपटेंगे। और रूई गॉड सम्राट ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसके लिए महान लाभ की तलाश की, ताकि उसकी खेती युद्ध सम्राट के साथ तालमेल रख सके। वास्तव में सृष्टि के ईश्वर को नियंत्रित कर सकता है। हालांकि राव तो है, वह चुआंगहुआ जुआनदान के रणनीतिक संसाधनों को यूं ही नहीं छीन सकता। भले ही चुआंगहुआ जुआनदान एक पहाड़ में जमा हो जाए, वह लापरवाही से नहीं चल सकता। भले ही वह इसे तब तक प्राप्त कर सकता है जब तक उसके पास पर्याप्त नाम है, कम से कम उसके पास पर्याप्त नाम तो होने ही चाहिए, क्योंकि आखिरकार वह सृष्टि के ईश्वर का वास्तविक स्वामी नहीं है। यहाँ तक कि लौकिक और स्थानिक स्वर्गीय स्वामी भी इच्छानुसार बड़ी मात्रा को अवशोषित नहीं कर सकते, क्योंकि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी हैं जो एक दूसरे को प्रतिबंधित करते हैं। इसलिए भले ही यह हाथ में हो, इसे ये जिवेन की तरह इच्छानुसार नहीं लूटा जा सकता। उन विदेशी सेनाओं के लिए जो लगातार बाहर से आक्रमण कर रही है, उन्हें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोगों से बड़ों को जानकारी देने को कहा है। साथ ही वह समय और स्थान भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। वह इस बारे में भी बहुत स्पष्ट है कि आउटलैंड में ये लोग क्यों आते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप से सृष्टि के ईश्वर को नष्ट करना असंभव है, क्योंकि यदि उनके पास ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार हैं, तो वे सृष्टि के ईश्वर की राजधानी में दफन होने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अफसोस की बात है, रूई भगवान सम्राट ने आह भरी, ये उसके नहीं है। जब वह इस स्थिति में आए, वास्तव में खेती में प्रगति करना कठिन है। वह पहले से ही सम्राट के दायरे की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है।
हर कोई अपने शेष जीवन के लिए विद्युत सम्राट नहीं होता, न ही हर कोई ये ज़िवेन जैसा राक्षस होता है। वह पहले से ही सीमा है। जब तक वह प्राकृतिक आपदा नहीं लाता, अन्यथा खेती आगे नहीं बढ़ सकती। ये केवल पीसने के समय के समान ही हो सकता है। पानी की बूंदें पत्थर को घिसती हैं और धीरे धीरे खुद में सुधार लाती है। हाँ, दुर्भाग्य से ये तुम्हारे नहीं है। दुर्भाग्य से तुम आज यही मर जाओगे। इसी समय अचानक एक ठंडी आवाज आई। सम्राट रूई चौंक गए। उनकी खेती पहले से ही चरम सम्राट है। दूसरे लोग इतनी शांति से करीब नहीं आ सकते। यही कारण था कि वह चौंका, लेकिन उसने जल्द ही प्रतिक्रिया व्यक्त की और आगंतुक की पहचान जान ली, क्योंकि वह आवाज से अधिक परिचित नहीं हो सकता था। सम्राट वो, हाँ यह मैं हूँ। ये ज़िवेन की आकृति धीरे धीरे उसके सामने आ गई। तुम मरे नहीं हो। रूई गॉड ने भी अप्रत्याशित रूप से ये ज़िवेन की ओर देखा। क्योंकि यहाँ स्वर्ग का रहस्य पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, इसलिए वह ये ज़िवेन के जीवन और मृत्यु की बिल्कुल भी गिनती नहीं कर सकता है। उनकी राय में खूनी ड्रमस्टिक हमले के कारण सम्राट पेन के भड़कने के बाद ये ज़िवेन मर गया होगा। वह अभी भी गुप्त रूप से प्रसन्न है कि उसने इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को इतनी समझदारी से समाप्त कर दिया है। अब हालांकि तो ज़िवेन एक मजबूत रवैये के साथ लौटा और उस पर जोरदार प्रहार किया। उसके सभी पिछले विचार, अब ऐसा लगता है, बस उसकी अपनी कल्पना है। हाँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। क्या आप निराश हैं? आपने मुझसे निपटने के लिए बहुत सारे साधन जुटाए, लेकिन मैं नहीं मरा। ये ज़िवेन के चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन मुस्कान थी। यह अफसोस की बात है कि इतने सारे साधनों के साथ अन्य लोग निश्चित रूप से मरेंगे। सम्राट वो, आप आउटलैंड प्राणियों के आक्रमण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ आते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप यहाँ के जुआनदान के भाग्य का लालच करना चाहते हैं? यह अवज्ञा का एक बड़ा अपराध है। रूई सम्राट ने तुरंत धमकी दी। आज्ञा का उल्लंघन। ये ज़िवेन ने उपहास किया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मुझे अब भी परवाह है? जाहिर तौर से रूई गॉड सम्राट बाहरी दुनिया से अलग थलग है और स्वर्ग के रहस्य पर ध्यान भी नहीं दे पाता। नहीं तो उसे कोई खबर ही नहीं मिलेगी। ये सृष्टि के देवता है। अगर खबरें पीछे रह गईं तो सचमुच विनाश से ज्यादा दूर नहीं। मैं पहले ही उड़ान भर चुका हूँ और व्यक्तिगत रूप से वापस आ चुका हूँ। आप क्यों हैं? ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा, ये सिर्फ तुम्हें मारने के लिए है। आपकी हिम्मत। रूई गॉड सम्राट तुरंत अपनी भौहें झुकाकर उल्टा खड़ा हो गया। वह गुस्से में था। उसकी आंखों में बड़ा क्रोध जल रहा था। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसे शिकार बना लिया। जब वह चला गया तो उसने वापस आकर खुद को मारने का मौका ढूंढने का साहस किया। मैं वास्तव में मरना चाहता हूँ सम्राट वू, बस आपसे ये कह दूं। आप न केवल मरना चाहते हैं, बल्कि टेरान भी मरना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? भले ही आपकी ताकत मुझसे ज्यादा मजबूत हो, लेकिन यहाँ यह मेरी है घर। क्या आपको लगता है कि आप जीवित रह सकते हैं? उसने तुम ज़िवेन को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। यह उसका घर है। उसके पास पूर्ण लाभ है, न केवल उसकी अपनी ताकत, बल्कि सृष्टि के स्वर्गीय महल में सीमा और सरणी की शक्ति भी। वो ये ज़िवेन को एक झटके में मार सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ कितने कुलीन लोग हैं। वह किसी भी समय स्थानांतरित हो सकता है और ये ज़िवेन को मार सकता है। भाग्य के स्वर्गीय महल की आंतरिक जानकारी के आधार पर भले ही किसी दिव्य प्राणी पर लापरवाही से प्रभाव डाला जाए, उसे शहर द्वारा मार दिया जा सकता है। ये ज़िवेन को केवल एक चरम सम्राट होने दे। उनकी राय में ये ज़िवेन वास्तव में अपनी मौत की तलाश में है। अगर उसे पहले ये ज़िवेन को मारने का बहाना ढूंढना पड़ा, तो अब उसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बना बनाया कारण दरवाजे पर भेज दिया गया है। ये ज़िवेन ने खजाने के घर पर हमला किया, जो उसे मारने के लिए पर्याप्त है। तो फिर उसे अपराध समझो। यहाँ तक कि पुराने जिद्दी युद्ध सम्राट को भी खुद से सवाल करने का कोई कारण नहीं मिल रहा है। एक मरे हुए आदमी के लिए वास्तव में कौन इधर उधर भागेगा? इसके अलावा उसके पीछे स्पेस टाइम तियानजुन जैसे सुपर मजबूत लोग हैं। कोई भी अपना कुछ नहीं कर सकता। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि वह गलत था, क्योंकि उसने अभिजात वर्ग को संगठित करने का आदेश भेजा था। पत्थर समुद्र में डूब गया और किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसने सीमा और सरणी को संगठित करने के लिए बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। इस असामान्य स्थिति ने तुरंत उसकी पीठ को ठंडा और सतर्क कर दिया। इस समय ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप खुद को लोगों को बुलाने में असमर्थ पाते हैं, या आप बाहर से अलग थलग हैं? क्या यह आपने किया? ये पुष्टि करने के बाद कि ये ज़िवेन ने ऐसा किया है, सम्राट रूई शांत हो गए। लोग जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वह अज्ञात है।
एक बार जब उन्हें पता चल जाएगा तो सब कुछ इतना भयानक नहीं होगा। हाँ, यह मैं हूँ। आपको लगता है कि मैं आपको अभी इतना कुछ बताऊंगा? क्यों? ये सिर्फ आपको बाहर से अलग करने के लिए है। हालांकि आप अभी भी यहाँ खड़े हैं, आप वास्तव में एक स्थानिक सतह पर पहुंच गए हैं। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। रूई गॉड सम्राट के साथ इतनी अधिक बातचीत करने का मूल कारण सीमा की व्यवस्था करना और समय में देरी करने के लिए रूई गॉड सम्राट और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क को अलग करना है। यह असंभव है। एक शिखर सम्राट के रूप में मैं आयाम के परिवर्तन पर ध्यान नहीं देता। रूई गॉड सम्राट ने तुरंत इसका खंडन किया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई उनकी जानकारी के बिना अपना स्थान किसी अन्य स्थान पर बदल सकता है। यहाँ तक कि अगर वह एक प्रथम श्रेणी के सम्राट से निपटना चाहता था जो इस माध्यम से सम्राट में प्रवेश कर चुका था, तो भी उसके सफल होने की संभावना नहीं थी। दोनों पक्षों के बीच कितनी भी बड़ी दूरी क्यों ना हो, इतनी बड़ी कार्रवाई और आंदोलन चुपचाप पूरा नहीं किया जा सकता। क्या असंभव है? क्योंकि मैंने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। अब सृष्टि का देवता अव्यवस्था में है और सभी समाचार आउटलैंड सेना द्वारा अलग थलग कर दिए गए हैं। इसलिए आप नहीं जान सकते कि मैंने प्राकृतिक आपदा को पार कर लिया है और स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया है। इसलिए निश्चित रूप से आप नहीं समझ सकते, क्योंकि यही स्वर्ग का साधन है। हम सम्राट हूँ, आप शब्दों से मेरे मन को परेशान नहीं कर सकते। यदि आप स्वर्ग के दायरे में कदम रखते हैं, तो आपको इस साधन का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप मुझे सीधे मार सकते हैं। रूई गॉड सम्राट ने अपने चेहरे पर व्यंग्य दिखाया। उनकी राय में उन्हें सच्चाई मिल गई है। ये सिर्फ ये ज़िवेन की बड़ी बात है। अभी अभी वो उससे चौंक गया था और लगभग पीछे मुड़कर भागने को आतुर हो गया था। हालांकि जब वह वापस आया, तब भी उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि बादशाह और बादशाह के बीच कितनी बड़ी दूरियां हैं। चाहे वह शीर्ष सम्राट ही क्यों न हो, यदि वह इसे नहीं ले जा सका तो उसे बहुत दुख होगा। यदि उसने ऐसा दोबारा किया तो वह मर जाएगा। यहाँ तक कि बीच की प्रक्रिया भी इतनी तेज है कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। रूई गॉड सम्राट को मारने के बाद ये ज़िवेन ने रूई गॉड सम्राट को आंतरिक दुनिया में एकत्र किया और फिर खजाने के घर को देखा। हालांकि खजाना घर कुशलता से स्थापित किया गया था, उसने खजाना घर खोलते हुए रूई गॉड सम्राट की सभी उंगलियों के निशान देखे थे। इसे खोलना उनके लिए मुश्किल नहीं था। बूम! खजाना घर धीरे धीरे खुलने के साथ अंतहीन डैन क्यूई फिर से मेरे सामने आ गया। ये ज़िवेन ने अपना मुंह खोला और सब कुछ अपने शरीर में समा लिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और उसने तुरंत ही मांस का शरीर दोबारा बना लिया। ये वास्तविक मांस शरीर है, न कि जीवन शक्ति और नियम से उलझा हुआ शरीर। मांस के साथ ऐसा अवतार निस्संदेह टेरान के लिए बहुत उपयोगी है। ये कहा जा सकता है कि शहर में एक और शिखर सम्राट बैठा है, क्योंकि वास्तव में गठित शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है। यह मूल ईश्वर के अवतार से मौलिक रूप से भिन्न है। मूल रूप से तो ज़िवेन के पास अवतार प्राप्त करने का विचार नहीं था, क्योंकि इस तरह के अवतार को प्राप्त करने में बहुत अधिक लागत आएगी। उनके लिए लाभ बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि यद्यपि उनका अवतार मजबूत है, लेकिन किसी को अपनी ताकत से गोली मारने के लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि अब स्थिति अलग है, क्योंकि उसने अमृत क्यूई को अवशोषित कर लिया है। ये अमृत क्यूई मजबूत है और कई हजारों वर्षों से जमा हुए हैं। एक सांस को उसने अवशोषित कर लिया है, जो लगभग एक सांस में दर्जनों सृजन जुबानदान को निगलने के बराबर है। केवल तभी वह तुरंत पवित्र बन सकता है और पतली हवा से एक मांस शरीर बना सकता है। हालांकि यदि ऐसा ही है, तो मांस शरीर केवल इस स्तर तक ही पहुंचेगा। इस जीवन में यह आगे नहीं बढ़ सकता। यदि यह सूक्ष्म वायु से उत्पन्न होता है और इसमें इतनी ताकत है, तो ये केवल स्वर्ग के कानून की उसकी अपनी समझ पर भरोसा करके ही संभव हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि जन्म शिखर सम्राट की साधना है, लेकिन इससे सीमित होकर मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। यदि आप गुवान छिद्रों को पूरी तरह से खोदना चाहते हैं और दूसरा भाग बनना चाहते हैं, इसमें सौभाग्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, लेकिन यदि यह वास्तव में सफल है, तो परिणाम भी बहुत संतुष्टिदायक है। इसलिए वह एक अवतार है। यदि आप में अभ्यास करने की क्षमता है, तो भविष्य में स्वर्ग के दायरे में कदम रखना बहुत आसान हो जाएगा। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ उन बाहरी गड़बड़ियों पर विचार करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि उसने आपदा को वहन नहीं किया है। तब टेरान में 2 स्वर्गीय देवता होंगे। मानव जाति की क्षमता एकदम से बहुत बढ़ जाएगी।
एक समूह किसी व्यक्ति के पंख हो सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक व्यक्ति की ताकत एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त है। ये ज़िवेन के लिए अंधेरे में छिपा बैकहैंड न केवल उसकी अनुपस्थिति में टेरान की रक्षा कर सकता है, बल्कि कुछ भी होने पर अपने लिए रास्ता भी छोड़ सकता है। शरीर के बाहर इस अवतार के साथ इसका पतन नहीं होगा। नाजुक घड़ी में वह खुद के लिए भी अहम मददगार बन सकता है। वो ये पहले से जानता था, लेकिन उसने कभी इसकी कोशिश नहीं की क्योंकि उपभोग किए गए संसाधन बहुत बड़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। स्वाभाविक रूप से उसके लिए दैवीय क्षेत्र का बाहरी अवतार बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका क्या फायदा? आप भाग्य बताने वाली इन रहस्यमयी गोलियों से यह बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा धन है, लेकिन भले ही अपार धन दौलत हमारे सामने हो, वह उन सभी को नहीं ले सकता, अन्यथा क्रोध के तहत कई स्वर्गीय स्वामी मिलकर गणना करने का काम करेंगे। उस समय अपने कौशल के साथ मुझे डर है कि वह रहस्य नहीं रख सकता। यदि थोड़ा ही कम हो तो स्वर्गीय स्वामी ध्यान नहीं देंगे। हालांकि ये ज़िवेन ने खजाने के घर से भाग्य की हजारों रहस्यमयी गोलियां चुरा ली। ये धन का पहाड़ था और फिर भी यह उसके 10वें हिस्से से भी कम था। उसने और कुछ नहीं लिया, अन्यथा हमें कई स्वर्गीय गुरुओं को परेशान करना होगा। यह तभी किया जा सकता है जब अव्यवस्था ठीक हो। यदि यह सामान्य है तो उसे यह अवसर कभी नहीं मिलेगा। अब उसने कई स्वर्गीय स्वामियों के विरुद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोचा है। सबसे पहले यह अनावश्यक है। दूसरा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह उन लोगों की घेराबंदी का विरोध नहीं कर सकता। वह इस समय महसूस किए बिना नहीं रह सका। शुरुआत में उन्होंने महान उपलब्धियां हासिल की और एक भाग्यशाली जुआनदान को पाने के लिए जीवन और मृत्यु से गुजरे। उस भाग्यशाली जुआनदान ने उसे 9वें क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में मदद की। अब वह हजारों लोगों को उड़ा चुका है। समय बदल गया है और दुनिया लंबे समय से पूरी तरह से अलग है। साथ ही वह सृष्टि के ईश्वर के विवरण से गहरे सदमे में है। सृष्टि के ईश्वर को उसकी वर्तमान शक्ति से शत्रु बनाना वास्तव में मूर्खतापूर्ण है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर उसे अंत तक मजबूर नहीं किया गया होता तो वह सृष्टि के ईश्वर का पूरी तरह से विरोध नहीं करता। यह आवश्यक नहीं है। उसने खुद को बड़ा होने से बचाने के लिए सृष्टि के ईश्वर को अपने पंखों के रूप में लिया। हजारों भाग्यशाली जुआनदान के साथ वह कह सकता है कि जब तक वह फिर से बंद हो जाता है और फिर से बाहर आता है, वह अपनी उपलब्धियों में और सुधार कर सकता है। मुझे नहीं पता कि कितने साल बचाए गए हैं। खजाने के घर का दरवाजा बंद करने के बाद ये ज़िवेन एक बार में ज्यादा देर तक नहीं रुके। चूंकि उसने रूई गॉड सम्राट को मार डाला था, लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। हजारों भाग्य रहस्यमय गोलियां प्राप्त की गई हैं और पहले लूटी गई संपत्ति, ये कहा जा सकता है कि उसने एक बड़ी फसल प्राप्त की है। वह अब और नहीं रुका और सीधे सृष्टि के स्वर्गीय महल के बाहर उड़ गया, क्योंकि उसने महसूस किया था कि सृष्टि के स्वर्गीय महल की गहराई से एक शक्तिशाली अस्तित्व उड़ रहा था और उसके लिए समय समाप्त हो रहा था। वह सिर्फ एक अवतार है, उसका अपना नहीं। उसमें आसमान खींचने की क्षमता नहीं है। भाग्य के स्वर्गीय महल से बाहर मैंने अचानक शून्य में एक खूनी ड्रमस्टिक पकड़े हुए एक विशालकाय व्यक्ति को देखा। हर बार जब ये गिरता था तो ये पूरे स्वर्गीय महल को हिंसक रूप से हिला देता था, जैसे कि आकाश गिर गया हो। सर्वत्र भयंकर युद्ध हो रहे हैं। बाहरी प्राणियों ने सृष्टि के स्वर्गीय महल पर हमला कर दिया है। इस समय वे स्वाभाविक रूप से हताश हैं, क्योंकि यदि वे नहीं लड़ेंगे तो वे मर जाएंगे। अंदर सृजन के ईश्वर का अभिजात वर्ग के बीच का अभिजात वर्ग है। हालांकि उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन वे साधारण लोग नहीं हैं। सृष्टि के ईश्वर की रक्षा के लिए यह अंतिम मौलिक स्थान है। इसे आकस्मिक रूप से देखने पर वे सभी ईश्वर राजा के स्तर पर हैं। अर्ध सम्राट आम है। उनमें से कई ने अपने प्रारंभिक वर्षों में सृष्टि के देवता राजवंश की सेना में सेवा की और बाद में सृष्टि के देवता राजवंश की सेना छोड़ दी और यहाँ अध्ययन किया। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उनमें से कई ने 10 मिलियन से अधिक वर्षों तक अभ्यास किया है। हालांकि वे सम्राट के दायरे तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी वे आउटलैंड के उन प्राणियों से कहीं बेहतर हैं। आखिरकार भले ही ये आउटलैंड जीव सम्राट के दायरे में विकसित हो, उनका जीवन काल हजारों वर्षों का होगा। उनकी तुलना इन बुरे राक्षसों से कैसे की जा सकती है? ये लोग राक्षस हैं जो लाशों और खून के समुद्र से बाहर निकले हैं। उन्होंने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी है और उनकी युद्ध प्रभावशीलता आम लोगों की कल्पना से परे है। यदि सम्राट पेन ने नेतृत्व नहीं किया और विशेष रूप से इन शीर्ष पुराने राक्षसों को नहीं मारा, तो मुझे डर है कि आउटलैंड जैविक सेना थोड़े समय में ही मार दी जाएगी। यहाँ किसी को पकड़ना थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन ये सच है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति एक महान धर्म का बुजुर्ग है।
उन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया है और युद्ध की व्यवस्था की है। भाग्य के स्वर्गीय महल के भौगोलिक लाभ पर भरोसा करते हुए उसने सम्राट को चुनौती देने का साहस किया। कुछ समय के लिए पूरे परिदृश्य में गतिरोध उत्पन्न हो गया, यहाँ तक कि सम्राट पेन भी अभिमानी नहीं हो सकता। कई सम्राटों को अलगाव से जागृत किया गया था और उन्होंने सम्राट पेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्वचालित रूप से एक बड़ी श्रृंखला बनाई थी। यहाँ तक कि सम्राट पेन भी स्वर्गीय महल की रक्षा व्यवस्था अकेले नहीं कर सकते। वह न तो आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे हट सकता है। अचानक इस समय एक भयानक चाकू की रोशनी शून्य की गहराई से फूटती हुई प्रतीत हुई, एक पल में हजारों चैनलों में विभाजित हो गई और सीधे पूरे स्थान को बंद कर दिया। दाओगुआंग जहां से गुजरा, सभी आउटलैंड प्राणी, चाहे अर्थ सम्राट, सम्राट या दिव्य राजा, ने उपदेश दिया और गायब हो गए। एक चाकू ने हजारों आउटलैंड प्राणियों को नष्ट कर दिया। हालांकि ये केवल प्रभावित हुआ था। इन दाओगुआंग का असली लक्ष्य अन्य नहीं थे, ये सम्राट पेन था। अनगिनत दाओगुआंग ने उसकी वापसी को अवरुद्ध कर दिया और एक और चाकू सीधे उसके माथे पर लगा, सीधे सम्राट की प्लेट को आधे में विभाजित कर दिया। सम्राट पेन, आप बहुत बहादुर हैं। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे देव वंश में कोई नहीं है? चाकू की रोशनी से पे का एक झोंका बह गया। सम्राट पेन के शरीर पर अचानक एक विशाल महल दिखाई दिया, जिसमें वे स्वयं पहरा दे रहे थे। ये सर्वोच्च संरक्षक सम्राट पेन का महल था, जो ताओ बनने के लिए उनका जादुई हथियार था, और वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने साथ ले गए। बूम! दाओ मैंग पैंथियोन में गायब हो गया, जिससे पैंथियोन में निषेध लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया और सम्राट को मौके पर ही आधा उड़ा दिया गया। हालांकि यह ब्लेड असीम रूप से शक्तिशाली है, फिर भी ये पेन तियांगो की रक्षा को तोड़ने और चाकू के नीचे सम्राट पेन के सम्मान को काटने में विफल रहा। नान तियानेजुन, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो व्यक्तिगत रूप से सामने आओ। मुझे डर है कि तुम इस चाकू से मेरी मदद नहीं कर सकते। क्यों? सम्राट पेन अपनी पीठ पर हाथ रखकर अकेला खड़ा था, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ा था, जो दुनिया का केंद्र है। कितना बहादुर आदमी है। इस समय भाग्य के स्वर्गीय महल की गहराई से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, लेकिन ये गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने एक व्यक्ति था। उस आदमी के लंबे लाल बाल जलती हुई लो की तरह लग रहे थे। पूरे व्यक्ति ने इसे देखा और दुनिया को अपनी तेज धार दिखाई। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई है। ये सर्वोच्च गुरु है, जिसने अनगिनत वर्षों तक दक्षिणी क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन किया है और सृजन राजवंश के देवता दक्षिणी तियानेजुन में सर्वोच्च लोगों में से एक है। कितनी भयानक शक्ति है। हर किसी ने इस गति के लुढ़कने को महसूस किया। सम्राट के अधीन घुटने टेकने की लगभग प्रेरणा थी। सम्राट भी कांप रहा था और बहुत असहज था। हालांकि सौभाग्य से उसने जल्द ही अपनी शक्ति पर काबू पा लिया और सभी को हाँफने का एहसास हुआ। यदि आप में साहस नहीं है तो आप आज के दायरे में कैसे कदम रख सकते हैं? सम्राट पेन ने उपहास किया, क्या अन्य लोग बाहर नहीं आते? बाहर आओ, क्या तुम जा सकते हो? नान तियानेजुन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आपको लगता है कि आप अभी भी चरम पर हैं? वे वास्तव में बाहर आ रहे हैं। आप आज मर चुके हैं। क्या तुम मारने की हिम्मत करते हो? सम्राट पेन ने अपने चेहरे पर व्यंग्य दिखाया। यदि तू जिविन ने वास्तव में स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है तो उसे सीधे मारने के लिए इतना परेशान क्यों है? वह क्या कर सकता है? तो उनकी राय में ये बकवास है। ग्रीष्मकालीन कीड़े बर्फ नहीं बोल सकते। ये जिवेन ने उपहास किया और कहा कि रूई उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन अब वह प्रतिद्वंद्वी बनने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है। गुंजन! रूई गॉड सम्राट ने ठंडी सांस ली। बस एक पल के लिए उसका शरीर टिमटिमाया और ये जिवेन के सामने आ गया। उसके शरीर पर मौजूद अंतहीन कानून उड़ गए, एक भयानक हाथ में संघनित हो गए और ये जिवेन की ओर गिर गए। ये जिवेन ने इस भयानक हाथ को उंगली की तलवार से राख में बदल दिया। आप ये जिवेन का बाल भी बांका नहीं कर सकते क्या? रूई एक और हमला शुरू करने वाला था, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके हमले को ये जिवेन ने भंग कर दिया था। यह एक प्रमुख हमला था और बाद के हमले से संबंधित था। वह कैसे आश्चर्यचकित न हो। उसके पैर की उंगलियों को शून्य में रखते हुए उसका शरीर अचानक उसके पीछे बह गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक चाकू शून्य में से निकल रहा है। सृष्टि के स्वर्ग महल जैसे स्थानों में भी उसे काली शून्य दरारों में काट दिया गया। और यह एक साधारण हाथ का चाकू है, जो दर्शाता है कि आक्रमण शक्ति कितनी भयानक है। डैंग डैंग डैंग! रूई गॉड सम्राट जो जमीन पर गिर गया, उसने कई कदम उठाए और अंत में अपने शरीर को रोक लिया। इस समय भी उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ थोड़ी ठंडी थी। अगर उसने अभी इसे थोड़ा धीमा किया तो वह इस चाकू और जगह से आधा कट जाएगा।
ये जीवेन पहले की तरह ही भयानक और अथाह था। यदि नहीं तो उसने इसे सहन करना नहीं चुना होता और आउटलैंड जैविक सेना के हाथों उसे मार डाला होता। उसने खुद ही ऐसा किया होगा। हालांकि वह बस आश्चर्यचकित था। उन्हें कई लड़ाइयों का भी अनुभव था और तभी उनकी आज की खेती और रुतबा थी। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की कियांग। इस समय एक जेड तलवार ने आकाश को चीर दिया और आकाश को लगभग एक अवतल में काट दिया। ये जीवेन की ओर गिरा और शिखर सम्राट ने इसे गोली मार दी। शक्ति अद्भुत है। यदि ये जीवेन ने इस आयामी विमान को सीमा और सरनी के साथ बंद नहीं किया होता तो मुझे डर है कि इतने बड़े कदम ने सभी को चौंका दिया होता। उसके सामने ये जीवेन पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रकट हुए। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट, सभी प्रकार के जादुई हथियार और धारदार हथियार, सभी उनकी मार्शल आर्ट की दुनिया में एक पल में उभरे। अब जो मौजूद है वह ये जीवेन का ही एक हिस्सा है। बेशक उसके शरीर में उन ताओवादी उपकरणों का होना असंभव है। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति में कोई अंतर नहीं है। कानूनों और तावीजों से घिरे जादुई उपकरणों में बहुत शक्ति होती है। भले ही शरीर में बहुत सारे ताओवादी उपकरण नहीं है, हालांकि ये जीवेन अभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसे एक सर्वोच्च गुप्त कौशल में बदल दिया है। बूम! भारी गर्जना के साथ यह जेड तलवार इस सर्वोच्च गुप्त कौशल से पूरी तरह टकरा गई। हुआ ला ला ला। ये जीवेन ने सर्वोच्च गुप्त कलाओं के साथ ताओवादी हथियारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक गुप्त कौशल के साथ आप मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं? रूई गॉड ने दहाड़ लगाई, मौके पर ही आकाश में उड़ गया और फिर मौके पर एक अजगर में बदल गया और ये जीवेन पर गोता लगाया। ये जीवेन के हाथों में कोई ताओवादी वाद्ययंत्र भी नहीं था, कोई मांस का शरीर नहीं है, लेकिन ये रहस्य रूई भगवान सम्राट से मिलेंगे और इस मजबूत दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। आखिरकार वह इस समय बुद्ध नहीं है और इसलिए स्वर्ग के कुछ साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन राव ऐसा है जो रूई भगवान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई चरम पर पहुंच रही थी और वे एक पल में सैकड़ों बार लड़े। ये जीवेन ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली थी, हालांकि उसके पास कोई ताओवादी हथियार नहीं था। कई मामलों में तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। यदि उसके पास मांस का शरीर नहीं होता तो वो पीछे रह जाता, लेकिन उसका क्षेत्र रूई गॉड सम्राट से कहीं अधिक मजबूत था। यही बुनियादी कारण है कि उसे बढ़त हासिल हो सकती है। जब इस प्रकार की शक्ति अपने चरम पर होती है तो दो लोगों के बीच लड़ाई का परिणाम बहुत छोटा होता है, ठीक उसी तरह जैसे दो लोग जिनके पास कोई वास्तविक QE नहीं है, लड़ रहे हैं और वे एक ही स्पर्श में ढह जाएंगे। चालों के बीच परिवर्तन बहुत तेज होते हैं। रूई भगवान सम्राट के हाथ में लंबी तलवार हजारों तलवार सूत्रों को काट देती है। ये जीवेन परिवर्तनों के प्रति निरंतरता के साथ प्रतिक्रिया क्यों करता है, इसका कारण सिर्फ एक जादुई कौशल है जो रूई गॉड सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और जल्द ही उस पर हावी हो सकता है। 6 संसार। ये जीवेन 6 संसार मुट्ठी खेलता रहा। आपसी दमन की लंबी अवधि के बाद दोनों पक्ष अब संतुलन बनाए नहीं रख सके। ये जीवेन की 6 संसार मुट्ठी से एक भयानक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उसके शरीर से सभी प्रकार की गुप्त कलाएं और मार्शल आर्ट पूरे आकाश में बारिश की तरह गिरने लगी, लेकिन ये बारिश बहुत खास थी। वे सब कानून के टुकड़े और बारिश की तरह बिखरे हुए तारे थे। जब आप सीमा और सरनी से टकराएंगे तो एक गगनभेदी ध्वनि होगी। उफ! रूई गॉड सम्राट बार बार पीछे हट गए। मूके की ताकत से वह घायल हो गया और पीछे की ओर उड़ गया। वह जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन जबरदस्त ताकत उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और वह पलटने में बिल्कुल भी असमर्थ हो गया। इस समय सभी प्रकार की गड़गड़ाहट और बिजली ये जीवेन के पूरे शरीर पर बेतहाशा गर्जना कर रही थी और बिजली अधिक तीव्र थी। एवेन्यू के बंदी आकाश में उकेरे गए और शिखर सम्राट के ऊपर भयानक युद्ध प्रभावशीलता टूट गई। रूई गॉड सम्राट के सामने तू जीवेन ने रणनीतिक रूप से उसका तिरस्कार किया और उसे दिल से नहीं लिया, लेकिन वास्तव में उसने अपना हाथ नहीं रखा और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई नहीं की। टकराना। ये जीवेन ने अचानक अपने पैरों के नीचे कदम रखा और उसका पूरा शरीर एक उल्का की तरह दौड़ा और फिर उसने आकाश में मुक्का मारा। ब्रह्मांड को चीरते हुए तारों की रोशनी खिल गई और बुझ गई, जैसे पूरी तरह से खिले हुए एवेन्यू के फूल, जीवन से लगातार मृत्यु तक, जो कि एवेन्यू के उल्का नियम के अनुरूप है। ये जीवेन के चारों ओर गड़गड़ाहट ने उसकी मुट्ठी को लपेट लिया और रूई भगवान सम्राट को मार डाला। रूई गॉड सम्राट जल्दी में था, इसलिए उसे एक और पुराना खून छिड़कना पड़ा। अचानक उसे पूरे आकाश में केवल प्रकाश बिखरा हुआ महसूस हुआ।
ये सारा रक्तसार जेड गैस के एक टुकड़े में बदल गया, जो अकल्पनीय शक्ति के साथ ये ज़िवेन की ओर आया। टकराना, थंडर और इस जेड स्पिरिट की जोरदार टक्कर हुई। ये सम्राट शिखर की शीर्ष टक्कर है, कोई साजिश नहीं है, कुछ केवल गर्म खून वाले विस्फोट हैं। साथ ही वे अपनी राह की व्याख्या भी कर रहे हैं। एक पल में खून बह निकला, लेकिन ये ज़िवेन की मुट्ठी ने जेड गैस को तोड़ दिया और सीधे रूई गॉड सम्राट के शरीर पर जा गिरा। हड्डी का मलबा उड़ गया और खून बिखर गया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई फूल खिल गया हो, और लगभग पूरा व्यक्ति खिल उठा। उसका मजबूत शरीर, उसका कानून और उसका एवेन्यू उसे हमले से नहीं बचा सके। मौके पर ही पुराने खून का एक और कौर बह निकला। पूरा दृश्य बेहद दुखद लग रहा था और खून बह रहा था। साथ ही विभिन्न कानूनों के कैदी भी शून्य में उकेरे गए। विशेष रूप से रूई गॉड का जेड रंग ये ज़िवेन द्वारा तोड़ दिया गया था। एवेन्यू पर आमने सामने की बातचीत में वह बहुत कमजोर था और ये ज़िवेन से बहुत दूर था। ऐसा कैसे हो सकता है? रूई गॉड सम्राट ने जमीन पर जोर से प्रहार किया और सीधे महल की जमीन पर एक बड़ा छेद कर दिया। उसका पूरा शरीर बिखरा हुआ लग रहा था और उसकी सारी ताकतें बाहर नहीं आ पा रही थी। उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन उससे इतना बेहतर हो सकता है। वह एक शीर्ष सम्राट भी थे। वह कल्पना नहीं कर सका कि उनके बीच कितना अंतर है और वह कितनी दूर आ गया है। विशेष रूप से इस समय ये ज़िवेन ने स्पष्ट कर दिया कि कोई कार्ड नहीं थे और उन्होंने किसी ताओवादी उपकरण का उपयोग भी नहीं किया। यह असंभव है। मैं सम्राट क्षेत्र का शिखर हूँ। कोई मुझसे कैसे आगे निकल सकता है? रूई का चेहरा अविश्वसनीय था। सम्राट के राज्य में वह लगभग अजेय था। वह सचमुच शीर्ष पर पहुंच गया। उन्होंने स्वयं को इस क्षेत्र का शिखर मान लिया। हालांकि वह थोड़ा अहंकारी था, फिर भी उसमें ऐसी योग्यताएं थी। वह यहाँ तक कह सकता है कि जब अंतरिक्ष समय तियानजुन ने तियानजुन डकैती का नेतृत्व नहीं किया है, तो ये लगभग उससे अलग है। भले ही अंतरिक्ष समय तियानजुन उस समय थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, फिर भी ऐसी स्थिति बनाना बिल्कुल असंभव है। आप शिखर हैं, आप उससे बहुत दूर हैं। ये ज़िवेन, जिन्होंने इस चरण का अनुभव किया था, उसके चेहरे पर स्वाभाविक रूप से तिरस्कार की झलक दिखी। ये कहने के लिए कि यह सबसे ऊंची चोटी है, यह उसके दायरे में होना चाहिए। रूई गॉड सम्राट झांडी के समान प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह अभी भी शिखर नहीं है। अगर वह लड़ता भी है, तो वह ज़ानदी का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कभी कभी उसका कौशल केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ज़ानदी का अनुभव बहुत समृद्ध है। उसी दायरे में तियानजुन से पहले भी वह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। हर कोई तू ज़िवेन की तरह असामान्य नहीं है और तियानजुन की तरह मौत से बच गया। एक उपहास के साथ तू ज़िवेन ने सीधे इसे रौंद दिया, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी की सभी ताकतें इस पैर में संघनित हो गईं और सीधे रूई भगवान सम्राट को रौंद दिया। टकराना, रूई गॉड सम्राट चिल्लाया। उसका शरीर अचानक जोर से हिल गया और फिर टुकड़ों में विभाजित हो गया। सृष्टि का सारा स्वर्ग महल जोरों से हिल उठेगा। यदि यह सीमा और व्यूह में न होता तो मुझे भय था कि सृष्टि के समस्त स्वर्ग महल पर प्रभाव पड़ेगा और सभी लोग स्तब्ध रह जाएंगे। ये ज़िवेन ने रूई गॉड सम्राट के शरीर में कदम रखा, उसका मांस विभाजित किया और सीधे अपने युआन गॉड को इससे बाहर कर दिया। धिक्कार है, सम्राट हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रूई गॉड सम्राट ने दहाड़ लगाए और युआन गॉड की गहराई से प्रकाश चमकाने के लिए संघर्ष किया। वह भागने के लिए जगह को तोड़ना चाहता था। वह शरीर की परवाह नहीं कर सकता था। उसने पूरी तरह से देख लिया था कि ये ज़िवेन के पास उसे मारने के लिए पर्याप्त ताकत थी और उसने बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। ये ज़िवेन ने उपहास किया, अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, रूई गॉड सम्राट के युआन गॉड को पकड़ लिया और फिर उस पर चुटकी ली। वह नास्तिक राजा, जिसने कभी मध्य क्षेत्र की विशाल भूमि पर शासन किया था, चुपचाप यहाँ गिर गया। क्या तुम मारने की हिम्मत करते हो? सम्राट पेन के शब्दों ने दोनों पक्षों के अधिकारियों और पुरुषों को थोड़ा भ्रमित कर दिया। दरअसल उन्हें नहीं पता था कि युद्ध का मूल कारण क्या आ रहा है। उन्होंने बस एक के बाद एक परतों को दबाया, जिससे उन्हें युद्ध के मैदान में जाने और सैकड़ों अरबों मील तक सृष्टि के भगवान पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सीनियर मैनेजमेंट के बीच क्या बात हुई, यह कोई नहीं जानता। केवल ये ज़िवेन, जो सृष्टि के स्वर्गीय महल से बाहर आ गया है, जानता है कि क्या हुआ था। सम्राट पेन इस समय कोई व्यक्ति नहीं है। वह दुनिया के सभी स्वर्गीय प्राणियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्गीय अस्तित्व के बिना वह सृजन कुंजी की सफलता के बाद कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। ये दुनिया भर के स्वर्गीय स्वामी की जंगली आशा है और यह उनकी ताकत है। ये ज़िवेन केवल भाग्य के स्वर्गीय स्वामियों का सामना करने के लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं है।
यदि वह संपूर्ण विश्व के स्वर्गीय स्वामियों का सामना करना चाहता है तो उसे अपनी वर्तमान साधना के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। यही बात सृष्टि के ईश्वर के महान स्वर्गीय गुरुओं के बारे में भी सच है। क्या उनमें दुनिया से लड़ने की हिम्मत है? शायद उन्हें दुनिया की छछूंदर चींटियों की परवाह नहीं है, लेकिन वे स्वर्ग की परवाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ऐसा मत सोचो कि तुम यहाँ अभिमानी हो सकते हो। नान तियानजुन ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उसका पूरा शरीर आग की तरह जल रहा था। कानून जारी हुआ और दुनिया हैरान रह गई। हा, नान तियानजुन, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तुम उग्र कैसे हो सकती हो? सम्राट पेन हंसे और बेतहाशा और रुगणता से हंसते हुए नीचे भी झुक गए। आखिरकार मैं लंबे समय से सम्मान में रह रहा हूँ और लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं तुम होते तो मैं कोशिश करना चाहता। अगर मैं जीत गया तो दुनिया अजय है और सर्वोच्च समर्पण। क्या हो सकता है अगर मैं हार गया तो मैं ऐसा करूंगा। ये ज़िवेन खुद को काली रेखाओं से ढकने से नहीं रोक सकी। बादशाह किस पक्ष में खड़ा था, या उसे सचमुच गहरी नफरत थी? भले ही उसे पता था कि कुछ गलत होने वाला है, फिर भी वह नान तियानजुन का उपहास करना चाहता था। अभिमानी। नान तियानजुन ने शराब पी ली और उसके चेहरे पर कुछ स्पष्ट गुस्सा दिखाई दिया। अरे, सम्राट पेन ने उपहास करते हुए कहा, ये कहो, तुम क्या करने जा रहे हो? यदि तुम सहमत नहीं हो तो मैं वो व्यक्ति नहीं बनूंगा जो अगली बार देवताओं को उलट देगा। निस्संदेह सम्राट पेन जानता है कि यह किस लिए है और उसे सृष्टि के देवता को अपमानित कर मौत तक पहुंचाना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसे कमजोर कौन बनाता है? चूंकि वह पर्याप्त ताकतवर नहीं है, इसलिए उसे केवल गोली मारी जा सकती है। हालांकि यह मामला उनसे बहुत जुड़ा है, इसलिए उन्हें लड़ना होगा। कितना बहादुर आदमी है। नान तियानजुन सम्राट पेन से नाराज लग रहे थे। उसके शरीर से भयंकर ज्वाला निकल रही थी। वह बाहर निकला और एक पल में सम्राट पेन के पास आया। उसने अपने हाथ में एक लंबा चाकू काट लिया। तलवार की ख्यूई फट गई और दिव्य प्रकाश टिमटिमा गया। स्वर्ग और पृथ्वी में इससे अधिक शानदार कुछ भी नहीं है। और सम्राट पेन कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और उसके शरीर ने नान तियानजुन के साथ लड़ते हुए एक भयानक रोशनी भी छोड़ी। जब दो स्वर्गीय स्वामी लड़े तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अचानक हवा और बादलों का तेज उछाल आया। सामान्य लोगों को जमीन पर दबा दिया गया था। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। दोनों ने जानबूझकर नीचे के सामान्य लोगों से परहेज किया, हालांकि वे उन्हें दिल पर नहीं लेते थे। लेकिन वे सभी उनके सदस्य और उनकी ताकत है। स्वाभाविक रूप से वे अपने बीच की लड़ाई के बाद बिना किसी कारण के हारने को तैयार नहीं है। जो दोनों पक्ष इस सामान्य मौन समझ पर पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर असीमित तारों वाले आकाश में हत्या कर दी। उन्होंने अपनी आंखें खोली। तभी हमें लड़ाई के कुछ दृश्य देखने को मिल सकते हैं। उनके हाथों की एक आकस्मिक लहर के साथ अंतहीन ग्रह विस्फोट हो जाएंगे। विस्फोट की ऊर्जा का उपयोग वे अपने विरोधियों को मारने के लिए करेंगे। यहाँ तक कि वे कानून को नंगी आंखों से उभरते हुए भी देख सकते हैं और फिर कानून में संशोधन किया जाता है। कानूनों के सभी प्रकार के अजीब संचालन तरीके लोगों की आंखों के सामने आ गए हैं, जो कि वह दृश्य है जिसमें सम्राट लड़ेंगे। यदि ये केवल सम्राटों के बीच की लड़ाई है तो चाहे कितना भी बड़ा पैमाना हो, नियमों को बदलना असंभव है। ये दोनों पक्षों के बीच हुई लड़ाई का नतीजा है। ये ज़िवेन के अलावा कोई भी वास्तविक लड़ाई के मूल को नहीं देख सकता है। नान तियानजुन के हमले के तहत सम्राट पेन को कदम दर कदम हराया गया है। यदि यह पेन तियांगो की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया होता। दोनों पक्षों की ताकत एक नजर में ही साफ हो जाती है। पान सम्राट जून की ताकत बहाल नहीं हुई है, जो चरम से बहुत दूर है, जबकि नान तियानजुन दुनिया में कुछ सुपर मजबूत लोग हैं, जो भयानक है। ताकत का अंतर बहुत स्पष्ट है, जो ये ज़िवेन को बहुत स्पष्ट है। इस समय उन्हें समझ में आया कि क्यों दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी एक क्षेत्र को खतरे में डाल सकते हैं और सभी स्वर्गीय स्वामी एक क्षेत्र पर शासन नहीं कर सकते। कई तियानजुन के बीच इसमें कोई संदेह नहीं है कि दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 तियानजुन उनमें से सबसे अच्छे हैं। एक व्यक्ति की ताकत के साथ यह अन्य तियानजुन को शासन के अधीन करने और विदेशी क्षेत्रों में तियानजुन के आक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त है। यदि आप इसे अपनी आंखों से नहीं देखते हैं तो मुझे डर है कि इसे वास्तव में समझना मुश्किल है। इस समय सम्राट पेन की आज्ञा के बिना आउटलैंड प्राणियों की सेनाओं को सृजन के देवता की सेनाओं द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया था। सृजन महल के देवता के अभिजात वर्ग और शहर के अन्य दलों के सृजन के देवता की सेनाओं ने एक ही सांस में इन आउटलैंड प्राणियों को हरा दिया।
सम्राट के सम्मान के बिना दोनों पक्षों के बीच ताकत में भारी अंतर का तुरंत एहसास हुआ। ओह! एक विशाल आउटलैंड प्राणी को सृष्टि के देवता के एक पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथों से आधा फाड़ दिया था। वह चिल्ला भी नहीं सका और सभी देवता और आत्माएं मर गई। बूढ़ा आदमी देखने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह बेहद भयानक है। वह अपनी इच्छानुसार इन शक्तिशाली आउटलैंड प्राणियों को नष्ट कर सकता है। हालांकि ऐसे एक दो बुजुर्ग ही नहीं है, इसके विपरीत बहुत सारे हैं। ये बूढ़े लोग जो चुई को देखते हैं, चुई 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 चू। ये सृष्टि के देव राजवंश की वास्तविक अंदरूनी कहानी है। ये ज़िवेन इतने उन्माद के साथ आउटलैंड प्राणियों को मारने के उन्माद में शामिल हो गए। उसने जो नहीं दिखाया वह बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन फिर भी उसने आश्चर्यजनक हत्या दक्षता के साथ इन आउटलैंड प्राणियों का सृष्टि के देवता की राजधानी की दीवार तक पीछा किया और फिर इन आउटलैंड के साथ सृष्टि के देवता की राजधानी से बाहर आ गया। जीव सृष्टि के देवता की राजधानी छोड़ने के बाद ये ज़िवेन अजेय थे। वह आसानी से आउटलैंड जैविक सेना की रक्षा पंक्ति में घुस गया और उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। इस समय अनंत तारों वाले आकाश में दो शक्तिशाली प्राणियों के बीच लड़ाई ने अंततः जीत और हार को विभाजित कर दिया। सम्राट पेन पराजित नहीं हुआ था और पूरी रक्षा प्रणाली पराजित हो गई थी। भले ही उसने कानून को उलट दिया हो और खुद को बचाने की कोशिश की हो, फिर भी यह बेकार था। नान तियानजुन ने उसका पूरा हाथ काट दिया था। घाव में आग की लपटें जल रही हैं। जब तक ये लपटें जलती रहेंगी, सम्राट पेन के लिए अपने हाथों को पुनर्जीवित करना असंभव है। मुझे डर है कि इन लपटों को दूर करना इतना आसान नहीं है। धन्य के लिए ये भी एक भारी आघात है। अपने लोगों को जल्दी से दूर ले जाओ। ये हाथ सृष्टि के भगवान पर आपके आक्रमण की कीमत होगी। नान तियानजुन ने उदासीनता से कहा, चाकू ले लिया और सम्राट पेन का आगे पीछा नहीं किया। जैसा कि सम्राट पेन ने कहा, सम्राट नान ने उसे मारने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सम्राटों का प्रतिनिधित्व करता था। सम्राट पेन को मारना अन्य सम्राटों, यहाँ तक कि सृजन के देवता के साथ उसका चेहरा पूरी तरह से फाड़ देना है। अब मुझे डर है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हालांकि उसे मारने में सक्षम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि नान तियानजुन आसानी से इस मामले को छोड़ देगा। ये बिल्कुल असंभव है। एक हाथ और शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। ये वह कीमत है जो सम्राट पेन को सृजन के देवता की महिमा को अपमानित करने के लिए चुकानी पड़ेगी। बेशक सम्राट पेन ने इसे उन सम्राटों के बजाय प्राप्त किया, लेकिन चूंकि उन्होंने इसका नेतृत्व किया, इसलिए यह अनिवार्य रूप से होगा। सम्राट नान को पता है कि इस मामले से सम्राट पेन को बहुत लाभ मिलेगा। गर्म खून वाले युवाओं को कुछ बड़े शब्दों के साथ बेवकूफ बनाना पर्याप्त है, लेकिन सम्राट पेन को बेवकूफ बनाने के बारे में भी मत सोचो जिसने इस तरह के डोमेन पर शासन किया है। अरे, आज जो हुआ वह भविष्य में दोगुना हो जाएगा, सम्राट पेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह वह कीमत है जो उसे चुकानी होगी। वह एक विनम्र व्यक्ति नहीं है जिसे वह दृढ़ता से याद रखता है। उस दिन के आने तक इंतजार करो। मैंने पहले भी तुम पर ध्यान नहीं दिया था, अब तो जाने ही दो। नान तियानजुन की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी और उसने सम्राट पेन की धमकी को दिल से नहीं लिया। अब आपका समय नहीं है। इस वाक्य के साथ नान तियानजुन मुड़े और सीधे सृजन के देवता की राजधानी में लौट आए। सम्राट पेन ने बस उपहास किया और फिर मुड़ गया और तारों वाले आकाश में गायब हो गया। आरंभ से अंत तक अन्य स्वर्गीय स्वामी प्रकट नहीं हुए। दूसरी ओर आउटलैंड के महान स्वर्गीय स्वामी जो एक साथ आए थे, वे भी प्रकट नहीं हुए। अंत में दोनों पक्षों ने अपने चेहरे फाड़ने का विकल्प नहीं चुना और अंततः निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ी। सृष्टि के ईश्वर पर भरोसा करते हुए यहाँ युद्ध छिड़ गया। किसी भी स्थिति में आउटलैंड में शक्तिशाली लोग सृजन के देवता को नहीं तोड़ सकते थे और सृजन के देवता राजवंश के कई स्वर्गीय राजाओं को नहीं हरा सकते थे। यद्यपि सृष्टि के देवता के कई महान स्वर्गीय स्वामी अच्छे हैं, वे पूरी तरह से अपने चेहरे को फाड़ने और सम्राट पेन के पीछे कई स्वर्गीय स्वामी को पूरी तरह से जाने देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि सृष्टि के भगवान को भी बहुत नुकसान हुआ है, जिसने सीधे तौर पर सृष्टि के भगवान की महिमा को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन फिर भी अकेले रहना उचित नहीं है। हालांकि आउटलैंड के सामान्य सैनिकों और सृजन के देवता के लिए ये राहत की सांस है। लाशों, पहाड़ों और खून का ये दो स्वप्न युद्ध आखिरकार खत्म हो गया है। इस आक्रामक और रक्षात्मक युद्ध में आक्रामक और रक्षात्मक पक्षों के हताहतों की संख्या भारी थी। पहाड़ों की तरह लाशों के ढेर थे और चप्पुओं में खून तैर रहा था। मैं नहीं जानता कि कितने संभ्रांत लोग मारे गए और घायल हुए। अगर मैं कर सकता हूँ तो भी मैं बेवजह लड़ता हूँ।
यह ऊपरी स्तर द्वारा दबाया गया कार्य था और मेरे पास बिल्कुल भी कोई मनोवैज्ञानिक तैयारी नहीं थी। अतः जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध समाप्त हो गया है तो सभी क्रमशः रुक गए और पीछे हट गए। विशेष रूप से आउटलैंड जैविक सेना ट्रांसमिशन सरणी में वापस भाग गई, ताकि सृजन के देवता सेना द्वारा पूरी तरह से घिरा और टूटा न जाए। हाल ही में मैं अचेतन अवस्था में हूँ। मैंने दूसरी बार निर्णय लिया है कि मुझे लगता है कि मेरी पांडुलिपि जारी कर दी गई है, लेकिन वास्तव में ये जारी नहीं की गई है। मुझे लगता है कि मैं जितनी लंबी किताब लिखूंगा, ये लक्षण उतना ही गंभीर होगा। मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ। यह उस व्यक्ति की तरह है जो कीचड़ में और भी गहरे धंसता जा रहा है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता और रुकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बंधक, किराया और रहने का खर्च एक एक करके दबा दिया जाता है। आप रुक नहीं सकते। रुकने की हिम्मत मत करो। हाँ, हम दूसरों की तरह नहीं हैं। हमारे पास कॉपीराइट है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट। कितने लोग तय करते हैं कि मैं कितना खाऊंगा? सभी रॉयल्टी शब्द दर शब्द टाइप की गई है। रुकने की हिम्मत मत करो, कोडवर्ड जारी रखो। दैवी या राजवंश को घेरने वाले सैनिकों का एक चौंकाने वाला सुपर युद्ध एक बाघ के सिर और सांप की पूंछ के साथ समाप्त हुआ। सृजन के देवता को घेरने वाले अधिकांश आउटलैंड जीव जीवित पीछे हट गए और पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, जो हर किसी की उम्मीद से परे था। फिर सम्राट के स्तर पर युद्ध हुआ। शीर्ष विशेषज्ञों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच युद्ध ने सीधे तौर पर एक आकाशगंगा को नष्ट कर दिया। अंत में सम्राट पेन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका हाथ कट गया। सामान्य परिस्थितियों में यदि आपने सृष्टि के ईश्वर में प्रवेश किया है तो आपने अपना जीवन खो दिया होगा और गिर गए होंगे, और स्वर्ग खेलने के समान है। हालांकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये सब जल्दी जल्दी आया और चला गया, जिससे कई लोगों को भ्रमित और समझ से परे महसूस हुआ। हालांकि ये भी सच है कि रास्ते में कम से कम 10 लाख से अधिक मौतें और चोटें होती हैं। ये कोई साधारण जीव नहीं है। वे सभी उपदेश देने से ऊपर मजबूत लोग हैं। जहां तक सामान्य प्राणियों की बात है, कोई गणना या रिकॉर्ड भी नहीं है। ये तो बस एक छोटी सी घेराबंदी है। इस समय अंतर्दृष्टि के कुछ लोग वास्तव में समझते हैं कि यद्यपि सृजन के देवता और आउटलैंड के बीच कई अभियान हैं, दोनों पक्षों के शीर्ष नेता संयम बरतते हैं, क्योंकि एक बार जब वे वास्तव में लड़ते हैं तो वे गंभीर रूप से मारे जाएंगे और घायल हो जाएंगे। उस समय केवल लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों शीर्ष विशेषज्ञ गिर जाएंगे। मुझे डर है कि कोई भी ऐसा नुकसान सहन नहीं कर सकता। आखिरकार ये प्राचीन काल की अराजकता का दौर नहीं है। उस समय हमें लड़ना ही होगा, चाहे हम लड़ सके या नहीं, क्योंकि हमें अपने अस्तित्व के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। अब सृष्टि जगत में सबसे केंद्रीय स्थान सृष्टि के ईश्वर का है। जीवित रहने के लिए मिट्टी के साथ स्वाभाविक रूप से अब पहले जैसा हताश मन नहीं है। हालांकि जो बात अंतर्दृष्टि के कई लोगों को डराती है वह ये है कि आउटलैंड जीव सीधे सृष्टि के देवता की राजधानी में प्रवेश करते हैं। हालांकि कुछ समय के लिए सीधे सृष्टि के ईश्वर के अधीन शक्ति के अलावा कोई और सुदृढ़ीकरण नहीं है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। मूल रूप से सृष्टि के देवताओं के बीच की दूरी के संदर्भ में बड़ी सेनाओं का बाद में आना सामान्य था। हालांकि शीर्ष विशेषज्ञों का आना कुछ ही मिनटों की बात थी। सृष्टि के ईश्वर में संचरण सरणी का उल्लेख न करते हुए, जब तक आप एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार हैं, दूरी कोई समस्या नहीं है। सृष्टि के ईश्वर में फैले इस संचरण सरणी के बिना, भले ही आपके स्वर्गीय भगवानों के पास हाथ और आंखें और असीमित जादुई शक्ति हो, वास्तव में इस अंतहीन विशाल भूमि को नियंत्रित करना असंभव है। इसका क्या मतलब है? बहुत से लोग गहराई से सोचने का साहस नहीं करते। सृष्टि का ईश्वर संसार पर शासन करता है। न केवल अपनी मजबूत और शक्तिशाली शक्ति पर भरोसा करना, बल्कि अपने शासन के तहत शक्तिशाली लोगों के लिए आदेशों का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि शासन के तहत मजबूत परिवारों और सुपर बड़े धर्मों के बच्चे भी आधिकारिक भगवान राजवंश में हैं। सुबह विभिन्न विभागों और स्थानों में अनगिनत प्रमुख होते हैं। ये कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से भगवान राजवंश के साथ एकीकृत हो गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक ही समय में एक दूसरे को प्रतिबंधित कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं, ये स्थानीय अत्याचारी, जैसे कि मजबूत परिवार और सुपर धर्म, सृष्टि के भगवान के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक है। लेकिन इसके विपरीत, यदि वे सृष्टि के भगवान को धोखा देते हैं, तो यह एक पल में एक और सुपर अराजक दुनिया होगी। शीर्ष मजबूत और महत्वाकांक्षी ज़ियाओक्सियोनक के लिए ऐसा अति अराजक समय है। निस्संदेह यह अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सबसे उपयुक्त मंच है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए यह एक अत्यंत बड़ी आपदा है।
सृष्टि के वर्तमान देवता राजवंश में मानव जीवन मात्र घास राय के समान है, परंतु अराजक काल खुल जाने पर मानव जीवन घास राय के समान भी नहीं है। ये हताहतों की सूची में बस एक संख्या है, कोई गंभीर नाम भी नहीं। ये कितना भयानक है कि बहुत से लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसा होने पर सृष्टि का संपूर्ण ईश्वर कई वर्षों पहले सृष्टि की दुनिया का अराजक दृश्य बन जाएगा। सभी प्राणी खतरे में हैं, यहाँ तक कि शीर्ष 10 जैसे शक्तिशाली जातीय समूह भी। साथ ही कांपते हुए किसी भी समय नष्ट हो सकता है। उस समय कोई नियम नहीं थे, सारे नियम केवल एक मुट्ठी तक ही जुड़ते हैं। कठिन एक बड़ा है और बड़ा सब कुछ ले लेता है। भाग्य के देवता का जन्म ऐसे कठिन समय में हुआ और नियम निर्धारित किए गए ताकि सभी जातीय समूहों को पुनरुत्पादन का अवसर मिले। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज है या कल है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि चूंकि सृष्टि का देवता आउटलैंड प्राणियों की सेना से पीछे हट गया है, अगला कदम सृष्टि के देवता के आंतरिक भाग को ठीक करना है। इस बार सभी महान शक्तियों ने सामूहिक रूप से सृष्टि के ईश्वर के आदेश का विरोध किया और समर्थन के लिए किसी को नहीं भेजा। इससे उनका रवैया भी दिखा। सृष्टि के ईश्वर की सतत कठोर कार्यशैली के अनुरूप उन्हें डर था कि उन्हें उखाड़ फेंका जाएगा। अतीत में जब ये सबसे गंभीर था तो ये सिर्फ एक मजबूत परिवार का उन्मूलन था। वह अनगिनत मौतों और चोटों के साथ पृथ्वी को हिला देने वाली घटना होगी। आज के शीर्ष 10 मजबूत परिवार प्राचीन काल से अस्तित्व में नहीं है। खासकर प्रारंभिक भगवान राजवंश के शुरुआती दिनों में अभी भी कई लोग हैं जो उनसे संतुष्ट नहीं है। सृष्टि के देवता के चले जाने के बाद कई लोग स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं और सुपर धर्म के स्तर पर शीर्ष 10 मजबूत परिवारों और सुपर दिग्गजों की कोई कमी नहीं है। इन अहंकारी और शक्तिशाली लोगों के सामने जो हिलने डुलने और धुन सुनने को तैयार रहते हैं और प्रचार नहीं सुनते, उस समय से सृष्टि के भगवान का रवैया केवल एक ही रहा है, वह है विनाश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग और कितने शक्तिशाली जातीय समूह शामिल हैं, वे सभी नष्ट कर दिए जाएंगे। सृजन के देवता राजवंश की स्थापना के बाद से तथाकथित 10 मजबूत जातीय समूहों और सुपर धर्मों ने फूलों को देखने की तरह एक के बाद एक लहरें बदल दी है। एकमात्र चीज जो टिक नहीं सकती वह सृजन राजवंश के देवता का केंद्र है। ये ठीक इसी वजह से है कि सृष्टि के देवता का शासन माउंट ताई की तरह स्थिर हो सकता है, क्योंकि कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, अकेले हाथ मिलाने और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के खिलाफ आउटलैंड प्राणियों को एकजुट करने की हिम्मत नहीं करता। ये सीधे तौर पर एक पूंजीगत अपराध है। शांतिकाल में यदि एक कुल शामिल होता है तो एक कुल नष्ट हो जाएगा, और यदि एक धर्म शामिल होता है तो एक धर्म नष्ट हो जाएगा। चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक धर्म और एक परिवार शामिल नहीं है, और यहाँ तक कि दुनिया के प्रसिद्ध और इच्छुक बड़े परिवारों और बड़े धर्मों ने भी इसमें भाग लिया है। उन्हें नहीं पता था कि इसका कारण क्या है। उन्होंने केवल केंद्रीय समिति के विरुद्ध शक्तिशाली और शक्तिशाली दलों की कार्रवाई देखी, और उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा विशेषज्ञ या सेना भी नहीं भेजी। दूसरे शब्दों में कहें तो इस बार साफ है कि रथ और घोड़े केंद्र सरकार से मुकाबला करने जा रहे हैं और उन्हें केंद्र सरकार की जानकारी का डर भी नहीं है। दूसरे शब्दों में यह मूल रूप से सृष्टि के ईश्वर को उनके दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए है। केंद्र सरकार को धमकी देने का मकसद क्या है? शुरू से अंत तक यह अजीब था। शुरुआत से जब सृष्टि के देवताओं ने अचानक सृष्टि के मिश्रित तत्व सरणी को खोला, तब सृष्टि के देवताओं पर आउटलैंड की सेनाओं का अचानक हमला हुआ, और फिर सभी दलों के वीर और शक्तिशाली समूहों ने देवताओं के केंद्र के खिलाफ लड़ाई लड़ी। निर्माण, वे पूरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। क्या सचमुच अराजक समय आने वाला है? बहुत से लोग केवल डरते हैं, परंतु कोई नहीं जान सकता कि सृष्टि का परमेश्वर क्या करेगा। यदि केवल एक परिवार, एक धर्म, या यहाँ तक कि 10 मजबूत परिवार भी सामूहिक रूप से विद्रोह करते हैं, तो वे सृष्टि के ईश्वर की सेवा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल से इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं हुआ है, लेकिन सृष्टि के देवता के पिछवाड़े में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। सृष्टि के ईश्वर के विवरण के सामने विरोध करने का साहस करना एक मृत अंत है। लेकिन अब ये पूरी दुनिया में एक मूक टकराव है। क्या सृष्टि का ईश्वर उलट जाएगा और उन्हें फांसी पर लटका देगा? कई लोग घबराहट से इस खबर का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कोई गलती से यह खबर सुन सकता है कि भाग्य के देवता ने शक्तिशाली जातीय समूहों को नष्ट करने के लिए सेना भेजी है। जब वे डरे हुए थे तो उन्हें उन सभी बड़े लोगों के लिए एक दर्पण की तरह महसूस हुआ जो जानते थे कि ऐसा क्यों था। यह मामला खत्म हो गया है और सृष्टि के ईश्वर ने समझौता कर लिया है।
यदि उसने समझौता नहीं किया तो वह न केवल सम्राट की एक बांह काट देगा बल्कि उसे वहीं छोड़ देगा। उस समय यह संभव था कि सम्राट पेन, जिसे केवल सम्राट नान ने दबाया था, सांस से बाहर था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय सृष्टि के देवताओं में अन्य स्वर्गीय स्वामी भी थे। यदि आप वास्तव में उससे निपटना चाहते हैं तो सम्राट पेन उड़ नहीं सकता, भले ही वह अपने पंखों को आपस में जोड़ ले। चूंकि सम्राट पेन पीछे हट गया, इसका मतलब है कि सृष्टि के देवता ने प्रतिबद्धता जताई है और स्वर्ग के लिए रियायतें दी है। इस बात को खत्म माना जा सकता है। ये देखकर कि सृष्टि के भगवान ने अंततः हार मान ली और गुप्त रूप से इस योजना की योजना बनाई, महान धर्मों ने अंततः राहत की सांस ली। वे सृष्टि के ईश्वर के विरुद्ध लड़ने की चिंता कैसे नहीं कर सकते। उनकी ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से ये सृष्टि के भगवान की भयावहता को दर्शाता है। उनके परिवार में धर्म के कई अनुयायी सृष्टि के भगवान से जुड़ते हैं। वे सृष्टि के ईश्वर के वजन के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सृजन की दुनिया में रेंगने वाला एक विशाल जानवर है। यदि सृष्टि का ईश्वर समझौता नहीं करता है तो मुझे डर है कि यह एक अति अराजक दुनिया का आगमन है। भले ही वे एक साथ काम करें, फिर भी वे यह नहीं कह सकते कि वे सृष्टि के ईश्वर को जीत सकते हैं। अगर वे लापरवाह होंगे तो मरेंगे और मरेंगे। यदि हमें विवश न किया गया होता और सृष्टि की चाबी न मांगनी पड़ी होती तो हम ये कदम न उठाते। जातीय समूहों का भविष्य और नियति महत्वपूर्ण है और उनकी खेती और प्रवेश भी महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं रहेगी। सौभाग्य से सृष्टि के भगवान ने इस समय में मदद की, लेकिन वे ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार सृष्टि के भगवान ने बहुत सावधानी बरती है। यदि ये लोग एक बार सृष्टि के ईश्वर के विरुद्ध मिलकर काम कर सकते हैं तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि हर कोई जानता है कि अगली घटना की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ऐसी कोई अन्य चीज ढूंढना असंभव है जो सभी स्वर्गीय देवताओं को पागल बना सके और एक साथ काम कर सके। हालांकि गौड़ राजवंश की लगातार सख्त शैली के साथ उन्हें दबाव का सामना करना पड़ेगा, जो अपरिहार्य है। लेकिन इस मामले की उन्हें यही कीमत भी चुकानी पड़ी है। सबसे बुरी उम्मीद और बड़ी लड़ाई की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। अनगिनत वर्षों तक शीतनिद्रा में रहना और सृष्टि के ईश्वर की सतर्कता को खत्म करना बहुत बड़ी बात है। इस समय जुआनयुवान के आयामी स्थान में ये जिवेन, जो जुआनयुवान के साथ बैठकर बात कर रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, यह मामला आखिरकार खत्म हो गया है। थोड़ी देर के बाद जुआनयुवान को खबर मिली और उसने कहा, यह काम आखिरकार खत्म हो गया है। स्वागत है, दूसरी घड़ी आज आ रही है। आखिरकार यह काम खत्म हो गया। सौभाग्य से आप सहयोग करते हैं, अन्यथा चीजें और अधिक परेशानी भरी होंगी। जुआनयुवान ने ये जिवेन की ओर देखा और कहा, अपने मूल बरसात के मौसम में मुझे डर है कि ये जिवेन ने आसानी से हार नहीं मानी। फिर एक और युद्ध होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन ने कोई कदम नहीं उठाया जिससे उसके लिए इस कार्य को पूरा करना बहुत आसान हो गया। मूल रूप से ये जिवेन भी योजना का हिस्सा थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इस समय सम्राट बनेगा। एक शब्द में, तियानयाओ का सम्राट को हासिल करने वाला आखिरी व्यक्ति था, लेकिन तियानयाओ के सम्राट ने अभी अभी सम्राट हासिल किया था और उनके घेरे में एकीकृत होने से पहले ये जिवेन द्वारा उसका सिर काट दिया गया था। एक सम्राट ने जवाबी हमला किया और एक भगवान को मार डाला, जिससे भगवान के घेरे में हंगामा मच गया। ये एक बड़ा टैबू है। ईश्वर की महिमा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मूल रूप से किस खेमे के थे, इस मुद्दे पर वे एक ही हैं। बहुत से लोगों के मन में ये जिवेन को सबक सिखाने की कोशिश करने का विचार आया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनसे पहले ये जिवेन स्वर्ग के दायरे में कदम रख चुके हैं। कुछ शीर्ष विशेषज्ञों ने इस अवसर का फायदा उठाकर ये जिवेन पर गोली चला दी, लेकिन कौन जानता है, अगर उन्होंने ऐसा किया भी, तो भी उसे स्वर्ग प्राप्त करने से रोकने का कोई रास्ता नहीं है। अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जुआनयुवान ने ये जिवेन की आंखों में देखा और थोड़ा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह भाग्यशाली था या नहीं। ये कहना दुखद है कि वह बदकिस्मत था, क्योंकि जब वह सम्राट था तब उसने सभी सम्राटों को नाराज कर दिया था। हालांकि वह अविस्मरणीय घृणा का पात्र नहीं था, फिर भी उसने एक ही बार में दुनिया के सभी सम्राटों को नाराज कर दिया। भले ही उनमें से केवल एक छोटी संख्या ने उसे साफ करने की योजना बनाई हो, वह कभी जीवित नहीं रहेगा। सिर्फ एक तियानजुन तियानजी ही काफी खतरनाक है। यदि आप उसे मार नहीं सकते, तो आप अपने स्वर्गीय स्वामियों को साधन कैसे दिखा सकते हैं? हालांकि वह भाग्यशाली था, क्योंकि वह उस आपदा से बच गया।
ऐसा होता है कि सृष्टि के देवता घिरे हुए हैं, हालांकि ऐसा लगता है ये तो बस उस कोने की बात है, लेकिन वास्तव में इसमें स्वर्ग और पृथ्वी के सभी देवता शामिल हैं। हर कोई इधर उधर जीत हार पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि यदि कोई दुष्ट सृष्टि के परमेश्वर के महान प्रभुओं को क्रोधित कर दे तो उसका परिणाम पृथ्वी को हिला देगा और पृथ्वी को हिला देगा। मैं नहीं जानता कि कितने मजबूत परिवार और प्रमुख धर्म उखड़ जाएंगे। कह सकते हैं कि जिंदगी बर्बाद हो गई। सौभाग्य से अंत में स्वर्ग और पृथ्वी की तबाही टल गई। हालांकि वह येज़ेवेन की तियानजुन डकैती से भी चूक गए। हालांकि येज़ेवेन को अंतिम समय में 3 तियानजुन द्वारा लूट लिया गया और मार दिया गया, ये दुर्लभ था। उसने पूरी दुनिया में तियानजुन को नाराज कर दिया। आखिरकार केवल 3 लोगों को लड़ने का मौका मिला, जो उसकी किस्मत थी। यदि सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवताओं की घेराबंदी रास्ते में नहीं है, तो मुझे डर है कि वे स्वर्गीय भगवान एक एक करके कार्रवाई करेंगे और इसके लिए कुछ वर्जित साधनों का भी उपयोग करेंगे। उस समय येज़ेवेन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह मर जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना ताकतवर था, वह सिर्फ एक सम्राट था, उन स्वर्गीय राजाओं की तरह जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। येज़ेवेन ने शराब का एक घूंट लिया और स्वर्ग के दायरे में कदम रखने के बाद से कुछ नहीं बोला। बहुत सी बातें समझ में भी आती हैं, खासकर अभी जुआन युवान से हुई बातचीत के बाद। मैं बुद्ध में बहुत सारे सामान्य ज्ञान के बारे में भी जानता हूँ। सम्राट क्षेत्र की तरह स्वर्ग क्षेत्र भी 9 क्षेत्रों में विभाजित है और वह पहले क्षेत्र का शिखर है। जब सामान्य बुद्ध ने इस क्षेत्र में कदम रखा था, तो वह इस समय येज़ेवेन की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थे। कहा जा सकता है कि अगर उसी वक्त उन्होंने डकैती की वारदात को अंजाम दे दिया, येज़ेवेन की ताकत के साथ ये राक्षस सम्राट को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त है। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा है। येज़ेवेन की ताकत के साथ प्रथम चरण में भी यह अजेय है। डकैती के बाद उसने जो भी तैयारी की थी और जो कौशल उसने अर्जित किया था, वह पूरी तरह से उसकी आंतरिक जानकारी में बदल गया था। हालांकि फिर भी वह अभी भी स्वर्ग के निचले भाग पर था, इसलिए वह मुक्त नहीं हुआ और जुआन युवान के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की। यहाँ तक कि वह अब तक जुआन युवान की ताकत को भी नहीं समझ सका है। वह बस अथाह महसूस करता है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ उसे कड़ी मेहनत करनी पड़े। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होगा, क्योंकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। यह सिर्फ पहला क्षेत्र है। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। सृष्टि के महान देवता का तो जिक्र ही नहीं। वह किस प्रकार का क्षेत्र है और वह कितना मजबूत है, येज़ेवेन के दिल में भी अनंत जिज्ञासा थी। वह जितना करीब था, उतना ही अधिक वह सृष्टि के महान देवता के आतंक को महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसके लिए अभी भी कई रहस्य हैं जिन्हें समझा नहीं जा सका है। यानी अपनी वर्तमान साधना के साथ वह अभी भी उन्हें सामान्य रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ये दूसरों और आपके लिए ही सुविधाजनक है। येज़ेवेन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और धीरे से कहा, ठीक है, यह अच्छा है। दूसरों के साथ रहना सुविधाजनक है, लेकिन जो लोग सृष्टि के भगवान में हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना दिमाग खो दिया है। वे इस सच्चाई को नहीं समझते हैं। वे बस अपना सिर खो देते हैं और सोचते हैं कि वे सृष्टि के भगवान हैं। जुआन युवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो मैं पहले जाऊंगा। अगर भविष्य में कुछ भी गलत हो तो आप मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उसे ढूंढ न पाएं। मैं इन सभी वर्षों में दुनिया भर में घूम रहा हूं और मुझे कुछ नहीं मिला है। जगह निश्चित है, अगली बार मिलेंगे। अगर कुछ बड़ा होता है तो मैं केवल भाग्य देख सकता हूँ। जुआन युवान ताओवादी मित्र, 1 मिनट रुके। एक सवाल है जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था। येज़ेवेन ने अचानक जुआन युवान को रोका और कहा, तुम्हें जो भी चाहिए बस कह दो। अगर मैं ये कर सकूंगा तो मैं मना नहीं करूंगा। जुआन युवान रोड। मैं कल्पना करता हूँ कि जुआन युवान एक व्यक्ति तियानहुओ भगवान के बारे में पूछ रहा है। क्या जुआन युवान ताओवादी मित्र को जानता है? येज़ेवेन ने अपना मुंह खोला और कहा कि स्वर्गीय देवता के बारे में उनकी समझ उनकी नजर में लगभग काली थी। यानी वह दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और अंतरिक्ष समय में 4 स्वर्गीय देवताओं के नाम जानते थे। हालांकि इस नाम के अलावा वह वास्तव में बहुत कम जानता था। इस संबंध में टेरांस के कुछ रिकॉर्ड हैं। सबसे पहले, टेरांस का इतिहास अभी भी उथला है। दूसरे, टेरांस हमेशा दूसरे दर्जे का जातीय समूह रहा है और कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा है। इसलिए कई चीजों में सुनी सुनाई बातों के बावजूद भी ऐसी योग्यता नहीं होती है। स्वर्गीय अग्नि का देवता हमेशा उसके दिल में एक समस्या रहा है।
विशेषकर जब वह डकैती को पार कर गया तो वह अपने शरीर से बाहर कूद गया। वैसे भी वह वास्तव में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी है। भले ही वह अब स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर चुका है, फिर भी वह स्वर्ग के अग्नि देवता के सामने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा वह अग्नि के देवता के बारे में भी नहीं जानता। उसके पास ऐसी कौन सी योग्यता है जो इसे हल्के में ले? वो क्यों? तुम्हें कोई शिकायत है क्या? जुबान युवान कहने से खुद को रोक नहीं सका। ये जिवेन ने पुरानी शराब का एक घूंट लिया और कहा, वह चाहता है कि मैं समर्पण कर दूं और उसका गुलाम बन जाऊं। क्या आपको लगता है कि यह कृतज्ञता और नाराजगी है? ठीक है, मैं तुम्हारे बीच के मनमुटाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जुबान युवान अपना मुंह फुलाए बिना नहीं रह सका। एक ही ईश्वर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कृतज्ञता और आक्रोश क्या है। तियानाजुन स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। भले ही कौशल में अंतर हो, उनका व्यक्तित्व ऊपर और नीचे की परवाह किए बिना समान है। अब स्वर्गीय अग्नि देवता वास्तव में ये जिवेन को अपना दास बनाना चाहते हैं। कहने को कुछ नहीं है, वह मरता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसे हरा नहीं सकते। हालांकि वह अभी चरम पर नहीं है, फिर भी आप उसे हरा नहीं सकते। जुबान युवान की भावना दुर्लभ और गंभीर थी। वह तियानगुआन दर्रे को तोड़ रहा है। जब वह तियानगुआन दर्रे को तोड़ देगा तो उसे आपको परेशान करने आना चाहिए। हालांकि जुबान युवान को नहीं पता कि दोनों लोगों के बीच विशिष्ट नाराजगी क्या है। वह ये भी जानता है कि यदि ये जिवेन अभी भी सम्राट है तो दोनों पक्षों के बीच अभी भी आराम की गुंजाइश है। यदि अन्य स्वर्गीय स्वामी हस्तक्षेप करते हैं और दोनों पक्षों को इस नाराजगी को त्यागने देते हैं और ये जिवेन को बनाए रखते हैं तो ये ठीक होगा। लेकिन तो जिवेन ने अब स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है। उसके लिए उस दिन अग्नि देवता का अनुरोध उसकी आत्मा को अपमानित करना है। यह अमरता का अंत होना चाहिए। ये जिवेन सक्रिय रूप से स्वर्गीय अग्नि के देवता को मारने की तैयारी कर रहा है। भले ही स्वर्गीय अग्नि के देवता को पता न हो, उसे जड़ें उखाड़ने का विचार अवश्य आएगा। जब वह सीमा शुल्क छोड़ देगा तो मुझे डर है कि दोनों पक्षों के बीच निर्णायक लड़ाई छिड़ जाएगी। दो स्वर्गीय प्रभुओं के बीच कृतज्ञता और नाराजगी को दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, न ही वे इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उस समय जीवन और मृत्यु केवल स्वर्ग द्वारा ही निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा उसने वर्तमान में जो देखा है उससे ये जिवेन कभी भी तियानहुओ भगवान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते हैं। भले ही उसने एक के बाद एक चमत्कार बनाए हों, ऐसे पुराने राक्षस के सामने जो अनगिनत वर्षों से मौजूद है, चाहे उसने कितने भी चमत्कार बनाए हों, वे समय के सामने मिट जाएंगे और गायब हो जाएंगे। स्काई पास तोड़ो। स्काई पास क्या तोड़ोगे? ये जिवेन का चेहरा भावहीन था। उनकी शहरी सरकार के साथ उनके चेहरे पर अपने विचारों को लापरवाही से प्रस्तुत करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसके अलावा उसे यही उम्मीद थी, सबसे बुरी स्थिति नहीं। मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। सृजन की कुंजी खो जाने के कारण हमें अब सृजन की भावना का समर्थन नहीं मिल सकता है। हर कोई एक आकाश ताला और चौथे दायरे से नीचे बह गया है। जब तक वे सृजन जगत में बने रहें, चाहे वे कुछ भी करें, वे आमतौर पर एक जैसे ही होते हैं। जुबान युवान ने कहा, यदि आप चौथे क्षेत्र को फिर से मारना चाहते हैं तो इसे स्वर्ग पास को तोड़ना कहा जाता है। आपने जिन लोगों को सृजन के मार्ग में फंसा हुआ देखा है, या सृजन के ईश्वर के लोग जो सृजन की कुंजी को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, अंतिम विश्लेषण में वे सभी स्वर्ग मार्ग को तोड़ना चाहते हैं और चौथे क्षेत्र से ऊपर की खेती में लौटना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होते हैं और अन्य असफल। जुबान युवान ने धीरे से कहा, तो कोई आसमान तोड़ने में कामयाब हुआ? ये जिवेन ने चुपचाप कहा, हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि कोई भी स्वर्ग पास को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यह उनके जैसे देर से आने वालों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा। इन भयानक देवताओं की तुलना में उसके पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, वह है समय। यदि उसे उन देवताओं के साथ एक ही प्रारंभिक रेखा पर खड़े होने के लिए लाखों वर्ष, हजारों वर्ष दिए जाएं, तो उसे किस बात का डर है? हालांकि स्वर्ग इतना परिपूर्ण नहीं होगा और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहुत सारी चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। इसका अंदाजा उन्होंने भी बहुत पहले ही लगा लिया था। मुझे डर है कि किसी ने सृजन कुंजी की सहायता के बिना तियानगुआन पास को तोड़ दिया है। स्वर्ग लोक में भी निषेध है। अनगिनत वर्षों से कुछ लोगों को छोड़कर जो युवान राजवंश के सम्राट द्वारा छोड़े गए अवसर को मिश्रण करके सम्राट बने, सम्राट चेन की मुहर को कोई नहीं तोड़ सका। हालांकि हमेशा अपवाद होते हैं। किन के मौजूदा सम्राट ने निषेधों को तोड़ा और जबरन नाकाबंदी को तोड़कर रास्ता प्राप्त किया। गुशियन क्षेत्र का अध्याय 3368। इस पुस्तक के नवीनतम अध्याय के लिए कृपया नवीनतम अध्याय पर जाएं।
कुछ लोग इसे स्वर्ग की दुनिया में भी कर सकते हैं, सृजन की दुनिया की तो बात ही छोड़ दे। इसके अलावा जुबान युवान के अनुसार स्वर्ग पास को तोड़ना केवल प्रतिबंध की एक परत को तोड़ना है और अंततः उस स्थिति में पहुंचना है जहां वे पहुंच चुके हैं, जो ताओ को प्रतिबंध के तहत लाने से अधिक कठिन नहीं है। जुबान युवान ने कहा, यह स्वाभाविक है। तियानगुआन डकैती को कई हजारों साल बीत चुके हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी ने दर्रा तोड़ दिया। आखिरकार यह जमीन से नहीं है और अवतार डकैती को पार करने का प्रयास भी कर सकता है, जिसका अर्थ है कि एक और सहायक और एक बैकहैंड है। हालांकि जुबान युवान ने अभी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने येजिविन को एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, अर्थात स्वर्गीय अग्नि के देवता को स्वर्ग मार्ग को तोड़ने के लिए सम्मानित किया जाता है, अर्थात वह अभी भी तीसरे क्षेत्र का शिखर है, जो येजिविन को पर्याप्त जानकारी देता है। वह अब स्वर्गीय अग्नि देवता की शक्ति के बारे में भ्रमित नहीं है। उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं, परंतु उसके हृदय की चिंता कम न हुई, बल्कि बढ़ गई। कोई नहीं जानता था कि स्वर्गीय अग्नि का देवता स्वर्ग मार्ग को तोड़ सकता है या नहीं। हालांकि जुबान युवान के अनुसार कुछ लोगों को स्वर्ग मार्ग को तोड़ना चाहिए था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप प्रकृति की कुंजी के साथ और क्या करेंगे? इस चीज के कारण प्रकृति के देवता इनकान के साथ तो दूर की बात है। हालांकि सृजन कुंजी के साथ स्वर्ग पास को तोड़ना आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन आशा अतीत की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि उसके लिए अभी भी पर्याप्त समय नहीं बचा है और उसे पता भी नहीं है। क्या आप ये खबर सुनेंगे कि स्वर्गीय अग्नि के देवता ने चौथे क्षेत्र में प्रवेश किया और कल स्वर्ग मार्ग को तोड़ दिया? एकमात्र अच्छी खबर यह है कि अतीत की तुलना में अब उसने स्वर्गलोक में कदम रख दिया है। वह अब वैसा नहीं है जैसा वह शुरू में था और उसमें वापस लड़ने की शक्ति नहीं है। शुरुआत में शेनहुओ टियनेजुन के थोड़े से युवा नशेन ने उसे अपने पूरे शरीर और दिमाग से लड़ने और जबरन दबाने के लिए मजबूर किया। वैसे भी अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आपको दिव्य अग्नि देवता का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उनसे दूर रहें। यह आपके लिए एक सलाह है कि आप मुझे चेहरा दें और ऐसा न करें। ऐसा लगता है कि जुबान युवान ताओवादी मित्र को पहले ही स्वर्ग मार्ग तोड़ देना चाहिए था। ये जिवेन ने कहा कि हालांकि वह पूछ रहे थे, उनका लहजा बेहद सकारात्मक था। अन्यथा जुबान युवान के कौशल के साथ उसे एक अथाह एहसास नहीं होता। जुबान युवान ने मुस्कुराते हुए ये जिवेन की ओर देखा, फिर उसने कहा, पास को तोड़े बिना पास को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब सृजन के भगवान ने समझौता कर लिया है। इसके बाद सृजन की कुंजी सामने आएगी और सृजन की भावना में कमी नहीं होगी। उस समय पास को तोड़ने का एक बड़े पैमाने पर ज्वार होगा। वे लोग लंबे समय से पीछे हट रहे हैं, खासकर सृजन के भगवान में। एक बार पास हो जाए टूट गया, अरे अरे, दुनिया में एक और खूनी तूफान आएगा। उन्होंने सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, लेकिन ये जिवेन पहले ही समझ गए थे कि उनका क्या मतलब था। जुबान युवान को डर था कि उसने तियानगुआन पास को तोड़ दिया है और उसे बहुत पहले ही तियानगुआन पास को तोड़ देना चाहिए था। उन्होंने जो कहा वह ये शिवेन के लिए भी भारी दबाव है। वह केवल पहला क्षेत्र है। अब यहाँ तक कि कई स्वर्गीय स्वामी भी जो दायरे से बह गए हैं, वे भी तीसरे दायरे की चरम साधना उपलब्धियां हैं। एक बार जब वे पास तोड़ देंगे तो वे तुरंत चौथे और पांचवें क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। उनके प्रबंधकों ने लंबे समय तक विवरण जमा किया है, ये कम से कम समय में पूरी तरह से टूट भी सकता है। उनसे तुलना की गई। वहाँ लगभग सभी किताबें हैं जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। वे सामान्य स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक स्थिर हैं और अपडेट तेज हैं। पूरे पाठ में कोई विज्ञापन नहीं है। ये तो जिवेन के लिए सबसे नुकसानदेह है। इसमें जितना अधिक समय लगेगा, यह उतना ही अधिक नुकसानदेह है। हालांकि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। सौभाग्य से वह अवतार के वापस आने तक प्रतीक्षा करता है। सृजन के उन जुबानदान पर भरोसा करते हुए ये पूरी तरह से दूसरे दायरे में प्रवेश करने और जल्द ही दूसरे दायरे के शिखर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इस समय जुबान युवान ने अंततः आह भरी और कहा, आपकी प्रतिभा वास्तव में उन लोगों के बीच उत्कृष्ट है जिनसे मैं मिला हूँ। आप भी बार बार चमत्कार करते हैं। कोई नहीं जानता कि आप भविष्य में कितना विकास कर सकते हैं। यदि आप जैसा मजाकिया व्यक्ति भी मर जाता है जल्दी, ये बहुत खेदजनक है। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं ध्यान दूंगा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं चलता हूँ, अलविदा। जुबान युवान ने कहा और पूरा व्यक्ति शून्य में गायब हो गया था। और जिस स्थान का उपयोग उसने ये जिवेन को सील करने के लिए किया था, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। ये जिवेन ने हल्की सी आह भरी। उसे बस ऐसा महसूस हुआ मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो।
जब उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा तो सब कुछ अलग होगा। ऐसे कई काम हैं जो वह बिना ईमानदारी के कर सकता है, लेकिन वास्तव में बेईमान होना असंभव है। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें वह भड़का नहीं सकता। जुबान युवान ने उसे ब्लॉक कर दिया। हालांकि वह कार्रवाई करने में असमर्थ था, इसके विपरीत इससे उसे एक बड़ा बहाना भी मिल गया। उस समय यदि सृष्टि के ईश्वर ने उसे दोषी ठहराया भी तो उसके पास पर्याप्त कारण थे। उनके स्तर पर जब तक ये कारण है, पर्याप्त है। ये सोचते हुए उसने अपने पैरों के नीचे एक तीर का कदम उठाया और मानव पवित्र भूमि बुजो पर्वत की ओर बढ़ गया। हालांकि इसने आउटलैंड प्राणियों के आक्रमण का अनुभव किया है, आउटलैंड सेना पर एक समय में एक ही स्थान पर हमला नहीं किया गया है, बल्कि इसे सीधे सृजन और रसायन विज्ञान की ईश्वरीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसलिए हालांकि पूर्वी क्षेत्र पहली पंक्ति है, वास्तव में ये प्रभावित नहीं हुआ है। दूर दराज के इलाकों में बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ। वे केवल किंवदंतियों के माध्यम से ही जान सकते हैं कि सृष्टि के देवता में क्या हुआ था। इस बार के परिणाम बहुत गंभीर है। यूबो अभी भी कांप रहा है। कई लोगों को अपने जीवन काल में ऐसी दुर्घटना होने की उम्मीद नहीं थी। जहां सभी प्रमुख बल खुद को राहत दे रहे हैं, वहीं वे गुप्त रूप से तैनात भी हैं। उन्हें देवताओं के अचानक उभरने से बचना चाहिए और उन्हें क्रूर लोगों के पास लाना चाहिए। यह असंभव नहीं है। इसके अलावा यदि हम दिव्य आत्मा की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि हम सब एक साथ ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम 2 महान विद्यालयों, 10 मजबूत परिवारों आदि को नष्ट कर देंगे। इसलिए लोग छुपकर लड़ने के लिए हाथ नहीं मिला सकते। सतह पर सृष्टि का संपूर्ण देवता धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन अंधेरे में उमड़ता अंधेरा ज्वार पहले से अधिक रोमांचक है। हर कोई इस चीज के सचमुच गुजरने का इंतजार कर रहा है। सृष्टि के संपूर्ण देवता राजवंश में एक अंधेरा ज्वार था, लेकिन पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक और बड़ी घटना थी। वही एक ही मानव जाति के पास कोई ईश्वर राजा नहीं था। सम्राट वू ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा और वास्तविक वू जून बन गए। वह पूर्वी क्षेत्र में एक और सर्वोच्च दिग्गज बन गया। हालांकि बहुत से लोगों को लंबे समय से इसकी उम्मीद थी, लेकिन जब ये सब वास्तव में हुआ तब भी कई लोगों को थोड़ा अचंभित महसूस हुआ। बहुत साल पहले नहीं, स्वर्ग के सम्राट ने राक्षसों को निगलते हुए स्वर्ग के दायरे में प्रवेश किया था। मैंने सोचा था कि वह स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसों को एक ही बार में 11वां मजबूत परिवार बनाने के लिए एक और शाही राजवंश का निर्माण करेगा, और स्वर्ग को निगलने वाले राक्षसों की आंतरिक जानकारी पर्याप्त थी। हालांकि भले ही वह 11वें मजबूत परिवार बन गए, इसे केवल अंत में रैंकिंग के रूप में माना जा सकता है। आखिरकार वह पहले से ही दुनिया में प्रथम श्रेणी के दिग्गज थे। किसने सोचा होगा कि आकाश खाने वाला राक्षस परिवार इतना खुश था। कुछ समय पहले ये जिवेन ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उनके गौरवान्वित सर्वोच्च भगवान को ये जिवेन ने मार डाला था। ये समाचार अभी भी पूर्वी क्षेत्रों की भूमि पर हिल रहा है और सम्राट का वध करता है। ऐसी बात सदैव कल्पना में ही अस्तित्व में रही है, वास्तविकता में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। हालांकि ऐसा काम वास्तव में ये जिवेन ने किया था। ये हर किसी को चौंका कैसे नहीं सकता। हालांकि इससे पहले कि यह बात पूरी तरह खत्म होती, सृष्टि और रसायन विज्ञान के देवता घिर गए। ये होने वाली आखिरी चीज थी। इसका पूर्वी क्षेत्र पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। विशेष रूप से तियांदाओ पंथ जैसे दिग्गजों ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन कार्रवाई नहीं की। इसलिए उनसे जुड़ी सेनाओं ने बचाव के लिए सेना नहीं भेजी। इससे पूरा पूर्वी क्षेत्र वास्तव में शांत हो गया। इस समय जैसे ही तू जिवेन ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा, यह एक शांत झील में फेंके गए एक बड़े पत्थर की तरह था, जिसने तुरंत एक बड़ी लहर पैदा कर दी। उनकी नजर में ये जिवेन एक मिथक और चमत्कार बन गया है। वास्तविकता सम्राट के शरीर से राक्षस सम्राट को नष्ट करने की है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बाद में उसने सीधे स्वर्ग के दायरे में कदम रखा। दिलचस्पी रखने वाले लोगों की नजर में उसे केवल भय का विस्फोट महसूस हुआ। विशेष रूप से उनमें से कई लोगों ने ये जिवेन को बड़े होते देखा। बहुत समय पहले ये जिवेन की ताकत के साथ चाहे कितनी भी बड़ी चीजें क्यों न हो, उनकी नजरों में आना मुश्किल था। लेकिन अब ये शिवेन की हर हरकत उन्हें डराने के लिए काफी है और इस पर ध्यान देना होगा। यही अंतर है। विशेष रूप से उन्होंने देखा कि तू जिवेन ने थोड़े समय में स्वर्ग प्राप्त कर लिया था, जिससे कई लोगों का दिल टूट गया, क्योंकि इन लोगों ने कमोबेश लोगों या ये जिवेन को नाराज कर दिया था। अब उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि धरती ढह गई है और आसमान से एक झटका लगा है। लोगों ने एक के बाद एक इसके बारे में बात की। विशेष रूप से टेहरान में जोरदार वृद्धि हुई है।
मूलतः कुछ लोगों का विचार था कि वह 7 राज्यों की भूमि एक ही सांस में निगल जाएगा और उसे अपच का भय नहीं था। इसके अलावा उसकी 4 राज्यों की मूल भूमि को जबरन निगल लिया गया। टेहरान के पास कोई तैयारी नहीं थी और कोई विवरण नहीं था, इसलिए इसे रखना असंभव था। ये भी कई लोगों का आम विचार है। 10 से अधिक राज्यों वाले सभी शीर्ष 10 मजबूत परिवार या सुपर बड़े चच स्तर के हैं, लेकिन टेहरान इससे बहुत दूर है। लेकिन अब यह अलग है। ये ज़िवेन ने तियानजुन के दायरे में कदम रखा है। जब टेहरान 11वां मजबूत परिवार बन जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण गारंटी यह है कि स्थिति पर तियानजुन का प्रभुत्व होना चाहिए। जब ये संतुष्ट हो जाता है, तो समय और विवरण का संचय धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जब हर कोई बात कर रहा था, ये ज़िवेन बुजुओं के पवित्र पर्वत पर लौट आए। टेहरान ने एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। निमंत्रण सीधे बर्फ के टुकड़ों की तरह पूर्वी क्षेत्र की बड़ी और छोटी ताकतों के पास उड़ गया। हालांकि शब्द काफी विनम्र थे, लेकिन लोगों को इसमें एक निर्विवाद गंध महसूस हुई। पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख सेनाओं और महान परिवारों को मूल रूप से यह निमंत्रण मिला। यहाँ तक कि येन्यू परिवार, जो पूर्वी क्षेत्रों में शीर्ष 10 परिवारों में से एकमात्र है, साथ ही तियानदाओ संप्रदाय, जो दुनिया के सुपर धर्म का नेता है, और यहाँ तक कि पूर्वी तियानजुन हाउस तक सभी को ऐसा निमंत्रण मिला। इस तार निमंत्रण को देखकर सभी जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र की विशाल भूमि पर एक और शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट होगा और वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में अपना प्रभाव फैलाएगा। मूल आकाश खाने वाले दानव सम्राट से भिन्न, ये ज़िवेन का प्रभाव आकाश खाने वाले दानव सम्राट की तुलना में अधिक मजबूत और भयानक है। हालांकि आकाश खाने वाला राक्षस परिवार अच्छा है, इसे मानव जाति ने निगल लिया है। आकाश खाने वाले राक्षस सम्राट को भी ये ज़िवेन ने मार डाला था, जो उस समय चरम सम्राट था। फासला सिर्फ थोड़ा सा नहीं है। इस अंधेरे ज्वार के उभरते क्षण में टेहरान्स ने इतना भव्य उत्सव आयोजित करने का साहस किया। स्वाभाविक रूप से उनके पास भी कुछ विचार है। बहरहाल, हो भी क्यों न, बात यहाँ तक आ पहुंची है। स्वाभाविक रूप से कोई भी अनुसरण न करने का साहस नहीं करता, जाने की तो बात ही छोड़िए। सभी जातीय समूहों के कुलपतियों और बुजुर्गों ने बुझोऊ पवित्र पर्वत पर टीमों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। जिस दिन से तुम ज़िवेन ताओवादी पुजारी बन गए, ये बुझोऊ पवित्र पर्वत न केवल मानव जाति का पवित्र पर्वत है, बल्कि पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक पवित्र भूमि भी है। न केवल निमंत्रण प्राप्त करने वाले बड़े परिवार, बड़े शिक्षकों के मुख्य शिक्षक और कुलपिता, बल्कि बहुत से लोग भी अनायास ही स्वर्गीय भगवान के दर्शन करने चले गए। हर कोई इस जीवन में भगवान का जन्म नहीं देख सकता। उनके लिए ये बहुत ऊंचा है, इसलिए वे अनायास ही तीर्थयात्रा करने आएंगे। एक समय के लिए पूरे पूर्वी क्षेत्र की निगाहें यहाँ आकर्षित हो गई। तूफान की तरह प्रचंड हो जाओ। टेहरान की स्थिति और प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। किसी ने खुले तौर पर 11वीं मजबूत जाति का नाम पुकारा है। समय बीतने के साथ साथ 11वें मजबूत परिवार का नाम और भी अधिक उसके नाम के अनुरूप होगा। हालांकि बहुत से लोग अनायास ही तीर्थयात्रा पर आ गए, फिर भी टेहरान्स ने गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार किया। चूंकि उन्होंने 11वें मजबूत परिवार का नाम चिल्लाया, इसलिए उनके पास मजबूत परिवार का दिल और भावना होनी चाहिए। जहां तक परेशानी पैदा करने की बात है, तो उन्हें इस पर विचार नहीं करना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ। उस समय झोशिंग पर्वत पर कितने सम्राट एकत्रित होंगे, यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि कई सम्राटों के ऊपर एक सर्वोच्च देवता है। परमेश्वर की नजरों के नीचे अभिमान करने का साहस कौन करता है? क्या वह मृत्यु की तलाश नहीं है? स्वर्गीय पिता की सर्वोच्चता और महान नाम विरासत में नहीं मिलता, बल्कि उसकी अपनी ताकत के आधार पर मिलता है। एक चाकू और एक बंदूक। अगर वे लोग परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करेंगे, तो वे अपनी मौत का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। इसलिए कुछ समय के लिए पूरा बुझो पर्वत बहुत व्यस्त था। पहाड़ के रास्ते पर हर तरह के लोग चल रहे थे। पांचों के प्रति सम्मान प्रकट करना। ये सहज तीर्थयात्री, वे सभी कदम दर कदम पैदल ऊपर जाते हैं। सौभाग्य से इन सहज तीर्थयात्रियों में से कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ नहीं है। भले ही वे कदम दर कदम ऊपर जाएं, 10 मिलियन फुट ऊंचा बुझो पवित्र पर्वत ऊंचा है, लेकिन यह उनकी मदद नहीं कर सकता। अधिकांश लोगों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे किसी बड़े क्षेत्र की तीर्थयात्रा कर सके। ऐसी क्षमता आम लोगों के लिए एक चमत्कार है। विदेशी तीर्थयात्रियों के अलावा टेहरान के सभी प्रकार के तीर्थयात्री हैं। वे सभी 11 राज्यों से आए थे। मूल रूप से इन सामान्य लोगों के पास ऐसी क्षमता नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने एक बड़ी इच्छा की और अपने जीवन में बुझोऊ के पवित्र पर्वत की तीर्थयात्रा करने का फैसला किया, तो उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि वे बहुत हल्के थे और एक निगल के समान हल्के थे।
प्रतिदिन हजारों मील और रात में 8000 मील की यात्रा करना कठिन नहीं था। बहुत से लोग जानते हैं कि ये जीवेन ही थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। जब उन्होंने एक बड़ी इच्छा की, ये जीवेन को पहले से ही पता था। यह उनकी मदद करने का चमत्कार है। अन्यथा अपने पैरों से वे अपने जीवन में कभी भी बुजो पवित्र पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि सृष्टि की दुनिया में टेरांस का जीवन काल आमतौर पर लंबा होता है और वे आमतौर पर 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और 1000 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी सामान्य गति से वे मरने तक बुझोऊ पवित्र पर्वत पर नहीं जा सकते। कई लोग इसके लिए और भी अधिक आभारी हैं और बुझोऊ पर्वत की दिशा में पूजा करते हैं। टेरान तीर्थयात्रियों में से कुछ जो करीब थे, पहले ही बुजो पर्वत की तलहटी में आ चुके थे। कदम दर कदम वे तीर्थयात्रा करने आए, न केवल ये जीवेन की मजबूत ताकत के कारण, बल्कि ये जीवेन के बीच के रिश्ते के कारण भी। टेरांस केवल आधे राज्य में रहते हैं और अब 11 राज्यों पर शासन करते हैं। ये सब ये जीवन की कोशिशें हैं। वे हृदय से कृतज्ञ कैसे न हो। आखिरकार वो उत्सव का दिन था। सभी हाउक्सियों बुजो पर्वत पर एकत्र हुए। अकेले दर्जनों सम्राट आए थे, जिनमें से लगभग सभी पूर्वी क्षेत्र की विशाल भूमि पर एक हाउजू और एक महान धर्म के प्रतिनिधि थे। सभी सम्राट, भावी सम्राट और दिव्य राजा कपों को धकेलने और लैंप बदलने के लिए एक साथ एकत्र हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संज्ञा क्या है, वे सभी मानव आकृतियों में बदल जाते हैं। अन्यथा अकेले उनके कई नामों की तुलना बुजो पवित्र पर्वत से की जा सकती है। विशेष रूप से दर्जनों शक्तिशाली सम्राट, मानव जाति के कई सम्राटों के अलावा लगभग सभी सम्राट 5वें क्षेत्र में और 6ठे क्षेत्र से ऊपर हैं। ये लोग न केवल सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि सम्राटों, सभी प्रमुख धर्मों के नेताओं और सभी कुलीन परिवारों के मुखियाओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। मानव जाति के नेता के रूप में मानव सम्राट स्वाभाविक रूप से उसका मनोरंजन करना चाहता है। इस समय वह भी वसंत ऋतु से परिपूर्ण होता है। वर्तमान मानव जाति और ये शिवेन लंबे समय से एक साथ बंधे हुए हैं, जिसे समृद्ध और हानिपूर्ण दोनों कहा जा सकता है। ये जीवेन को अकेले ताव मिला और ये लोग भी स्वर्ग पर चढ़ सकते हैं और महान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ये जीवेन वापस आए, उन्होंने सृष्टि के देवता द्वारा लूटी गई बहुत सारी संपत्ति मानव जाति के खजाने में रख दी। इनमें से कई चीजें ये जीवेन के लिए मूल्यवान नहीं है और उनके लिए बहुत कम उपयोगी है। हालांकि उन लोगों के लिए जो अभी तक उच्च स्तरीय सम्राटों के दायरे तक नहीं पहुंचे हैं, जैसे कि सम्राट और फेगई परिवार, अभी भी कई प्राकृतिक और सांसारिक खजाने हैं जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से तो जीवेन ने 10 सृजन जुवानदान को अलग रखा है। सम्राट और फेंगई परिवार के लिए एक के अलावा बाकी उन लोगों के लिए पुरस्कार छोड़ना है जिन्होंने भविष्य में मानव परिवार में महान योगदान दिया है। हालांकि आप लोगों को नहीं देख सकते, ये सम्राट और अन्य लोगों की ताकत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप सृष्टि के सभी पहलुओं को परिष्कृत करते हैं, भविष्य में एक महान क्षेत्र की खेती में सुधार करना कोई कठिनाई नहीं है। यही मूल कारण भी है कि वे अच्छे मूड में हैं। केवल भाग्य की इस रहस्यमय गोली ने ही उन्हें कम से कम सैकड़ों हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत से बचाया। सृष्टि के देवता में सृष्टि के जुबानदान के ढेर हैं, इसलिए कई विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इसकी जांच की। ये जीवेन के लिए हजारों वर्षों में टेरान की ताकत को दोगुना करना मुश्किल नहीं है। उनके हाथों में टेरान मास्टर सुई हुआन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसके बजाय यह अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच गया। उत्सव शुरू होने के कुछ ही समय बाद ये जीवेन की आकृति मुख्य सीट पर दिखाई दी। मैंने वू जून को देखा है। मैं वू जून के असीमित जीवन की कामना करता हूँ। इस समय सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया। यहाँ तक कि बादशाह को भी बादशाह के सामने अपना अहंकारी सिर झुकाना पड़ा। हालांकि इससे पहले ये जीवेन केवल उनके ताओवादी मित्र थे, लेकिन अब यह अस्तित्व का स्तर नहीं है। सब मुक्त, ये जीवेन ने कहा। धन्यवाद वू जून, सभी ने एक स्वर से कहा। ये जीवेन ने नेवी ब्लू रंग का गाउन पहना हुआ था, आराम से और कैजुअल। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वह अच्छे मूड में दिख रहे थे। कई लोगों ने समय समय पर ये जीवेन की ओर देखा। उन्हें केवल यही लगा कि वह अथाह है। हालांकि उन्होंने उसे ठीक अपने सामने देखा, लेकिन अगर वे अपनी आंखें बंद कर लेते तो वे शायद ही उसके अस्तित्व को महसूस कर पाते। वो ये कि उनका कौशल इतना गहरा रहा है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जीवेन ने दर्शकों की ओर देखा। येन्यू परिवार और तियांदाओ संप्रदाय दोनों ने लोगों को आने के लिए भेजा। ये पूर्वी क्षेत्र की अब तक की 2 सबसे मजबूत ताकतें हैं। डोंगटियन घर के अलावा ये लगभग स्थानीय सांपों में से एक है, खासकर तियांदाओ संप्रदाय।
इसने पहले भी उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजा है। उन्होंने तियानदोजियाओ को निमंत्रण भेजा, जिसका अर्थ है कि वह पिछली घटनाओं की जांच नहीं करेंगे और उन्हें बट्टे खाते में नहीं डालेंगे। उसने तियानदोजियाओ के सम्राट की हत्या कर दी। इसी तरह तियानदोजियाओ ने उसका पीछा किया और अब दोनों पक्ष उन्हें बट्टे खाते में डाल देते हैं। उसे कोई परवाह नहीं है और वह निडर है, लेकिन हर दिन तियानदोजियाओ जैसे महान दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। तियानदाओ संप्रदाय ने टेहरान द्वारा आयोजित उत्सव में भाग लेने के लिए एक बड़े बुजुर्ग नौवे क्षेत्र के सम्राट को भी भेजा। भले ही यह येजिविन की प्रतिक्रिया थी, दोनों पक्ष आम सहमति पर पहुंच गए थे। जैसे ही तू जिविन ने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा और पहले की तरह अभी भी उससे शत्रुतापूर्ण था, ये वास्तव में दोनों पक्षों के लिए अलाभकारी था। सिल्वर मून परिवार ने भी लोगों को आने के लिए भेजा, जो निस्संदेह येजिविन और टेहरान की स्थिति की वास्तविक पहचान है। विशेष रूप से टेहरान को कई लोगों द्वारा 11वां मजबूत परिवार कहा गया है, लेकिन यह इसका केवल एक हिस्सा है, जिसे उन पुराने मजबूत परिवारों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। अब उन्होंने लोगों को आने के लिए भेजा, यानी उन्होंने अंततः टेहरान की स्थिति या येजिविन की ताकत को पहचान लिया। अब से टेहरान पूर्वी क्षेत्र में येन्यू परिवार की चौथी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, जो पूर्वी तियानजुन परिवार और तियानदाओ धर्म के बाद दूसरे स्थान पर है। यह मान्यता टेहरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में कई चीजों और विकास में बहुत सारे प्रतिरोध को कम कर सकती है। यही कारण है कि येजिविन को इस उत्सव को हाई प्रोफाइल तरीके से आयोजित करना पड़ा और अंततः निमंत्रण भेजना पड़ा। मूल उद्देश्य दोनों जातियों को टेहरान के अस्तित्व और स्थिति को पहचानने के लिए मजबूर करना है। हालांकि टेहरान की ताकत अभी भी खराब है और अंदर की जानकारी अभी भी खराब है, ये पर्याप्त है कि उसके पास ऐसी योग्यता और आत्मविश्वास है। अब सब कुछ उसकी उम्मीद पर है। उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। अगली अवधि में आंतरिक कौशल का कठिन अभ्यास करने का समय आ गया है। उसे और टेहरान दोनों को अपने दरवाजे बंद करने होंगे और भविष्य के लिए आंतरिक कौशल का कठिन अभ्यास करना होगा। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि सभी स्वर्गीय स्वामी एक के बाद एक स्वर्ग मार्ग तोड़ रहे हैं, अगली स्थिति शांत नहीं होगी। एक उत्सव में टेहरान ने पूरे पूर्वी क्षेत्र में अपने उदय की घोषणा की और येजिविन ने एक और अद्वितीय भगवान के उद्भव की भी घोषणा की। ये शिवेन के उभरने से पूरे पूर्वी क्षेत्र का पैटर्न भी बदल जाएगा। आउटलैंड की सेनाओं द्वारा देव राजधानी की घेराबंदी का अनुभव करने के बाद दुनिया शांत होती दिख रही थी। हालांकि सभी प्रकार के टकराव और घर्षण अभी भी स्थिर थे, लेकिन यह उस झटके की तुलना में निस्संदेह शांत था जिसने दुनिया को सबसे पहले झकझोर दिया था। इसके अलावा सृजन का मार्ग खुलने के बाद से सृजन की दुनिया एक अशांत प्रक्रिया में रही है, हर तरफ फेरबदल हो रही है। अब तक अंततः प्रमुख ताकतों के लिए शांत होने और पिछली फसल को चुपचाप पचाने का समय आ गया है। हालांकि जब सृष्टि के देवता के साथ इतनी बड़ी घटना घटी, तो स्वामी फिर भी पास से बाहर नहीं निकले और सृजन कुंजी को परिष्कृत करना जारी रखा, लेकिन सभी स्वर्गीय प्रभुओं की आंखें सृजन कुंजी में थी, जो रिलीज होने की प्रतीक्षा कर रही थी। सृजन कुंजी का ऐसी स्थिर स्थिति में समय बीतता गया। 5000 वर्ष एक क्षण में बीत गए। 5000 साल सम्राट के लिए बस उंगली का एक झटका है। हालांकि मानव जगत के लिए अनगिनत पीढ़ियां बदल गई हैं। यहाँ तक कि लंबे जीवन काल वाले जातीय समूह भी आमतौर पर कई पीढ़ियों से बदलते रहे हैं। समय बीतने के साथ भगवान की राजधानी को घेरने वाली शक्तिशाली आउटलैंड सेना की बात पूरी तरह से लोगों के दिमाग में एक स्मृति बन गई है। यह एक मिथक बन गई है। इन हजारों वर्षों में सभी प्रमुख ताकतों ने अपने कई विजय फलों को पचा लिया है। इस संबंध में टेहरान कोई अपवाद नहीं है। टेहरान की अद्भुत प्रजनन क्षमता ने इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 5000 वर्षों में टेहरान पूरे 11 महाद्वीपों में फैल गया है और मूल आकाश खाने वाला दानव परिवार पूरी तरह से अल्पसंख्यक हो गया है। जो लोग मानव जाति के शासन का विरोध करने के लिए दृढ़ हैं, उनमें से अधिकांश को 5000 वर्षों में काट दिया गया है। बाकी लोग केवल पहाड़ों और जंगलों में छिप सकते हैं, जलवायु में नहीं, और टेहरान के लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा नहीं कर सकते। सामान्यतया इन 5000 वर्षों में टेहरान की ताकत में बहुत प्रगति हुई है और इसके क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ है। सृजन के देवता की राजधानी में येजिविन के मूल कब्जे के साथ टेहरान इन हजारों वर्षों में 10 गुना से अधिक बढ़ गया है और वास्तव में 11वां सबसे बड़ा मजबूत परिवार बनने के लिए आंतरिक जानकारी और ताकत है। पूर्वी इलाकों में आवाज और तेज होती जा रही है। इन हजारों वर्षों में मानव जाति की समग्र शक्ति में तेजी से सुधार के अलावा कई सम्राटों में भी तेजी से सुधार हुआ है। मानव सम्राट 5वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और फैंगई परिवार 6ठे क्षेत्र में पहुंच गया है।
ये 7वें दायरे से केवल एक कदम दूर है। उनके अलावा बड़ी संख्या में संसाधनों और क्यूई भाग्य की उत्तेजना के तहत टेरांस के बीच एक और स्वर्गीय मूर्ति है। यह एक पुराना अर्थ सम्राट है। अनगिनत संचय के बाद इसने अंततः सम्राट के दायरे में कदम रखा, टेरांस का एक और सम्राट बन गया और टेरांस के बीच एक और शाखा फैला दी। ये जिवेन भी इसका समर्थन करते हैं। उसके लिए टेरान जितना मजबूत है, लाभ भी अधिक से अधिक होता है, जो एक अत्यंत शक्तिशाली समर्थन भी है। डकैती खत्म करने के बाद ये जिवेन ने बियान जियाओयू को एक बधाई उपहार भेजने के लिए कहा, लेकिन वह दर्रे से बाहर नहीं निकला। स्वयं और अवतार दोनों बंद होने की प्रक्रिया में थे और उसका स्वयं अभी भी मूल फसल को पचा रहा था। एक झटके में दूसरे दायरे में कदम रखने का प्रयास करे। हालांकि वह जानता है कि ज्यादा समय नहीं है, लेकिन वह ये भी जानता है कि अगर वह जल्दी में नहीं है तो वह एक ऊंची इमारत की तरह है। यह बादल की ओर बढ़ रहा है। इस बिंदु पर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी नींव रखनी होगी और उसे एक बेहतर नींव रखनी चाहिए, अन्यथा अपनी साधारण उम्र में मुझे डर है कि वह दायरे के स्वर्ग को नहीं हरा सकता। अग्नि के देवता से निपटना तो दूर की बात है, सौभाग्य से सृष्टि के देवता की राजधानी की लड़ाई में उसे बहुत लाभ हुआ। सृजन की ये रहस्यमयी गोलियां उसे अनगिनत वर्षों की कड़ी मेहनत से बचा सकती हैं और उसे अपने पूर्ववर्तियों के साथ अद्भुत गति से पकड़ने में सक्षम कर सकती हैं। इस समय उनका अवतार ताओ को समझ रहा है। कोई भी एक ही रास्ता नहीं अपना सकता, यहाँ तक कि उनके अवतार। यदि आप वास्तव में दूसरे बुद्ध के अस्तित्व का अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वयं के ताओ का एहसास करना होगा। ये प्रक्रिया लंबे समय तक चल सकती है। कई शिखर सम्राट अपने जीवन में तियानजुन एवेन्यू का एहसास नहीं कर सकते हैं ताकि तियानजुन क्षेत्र में कदम रखा जा सके। सौभाग्य से ये जिवेन के सबक के साथ और उसके शरीर में रहस्यमय स्थान का उपयोग उसके दूसरे स्वयं द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को बहुत छोटा किया जा सकता है। 5000 वर्षों में उनके अलावा बियान जियाओयू ने तेजी से प्रगति की है और पूरी तरह से अर्थ सम्राट के दायरे में प्रवेश किया है। ये जिवेन ने भाग्य बताने वाली एक रहस्यमयी गोली का इनाम दिया है। उसे अर्थ सम्राट के दायरे में प्रवेश करने में देर नहीं लगेगी और वह प्राकृतिक आपदा से नहीं डरती। ये जिवेन के मार्गदर्शन में बियान जियाओयू का अभ्यास समय लंबा नहीं है, लेकिन उसकी नींव बहुत ठोस है। कई पुराने अर्थ सम्राटों की तुलना में, जिन्होंने सैकड़ों हजारों वर्षों से अभ्यास किया है, लाखों वर्ष भी अधिक या उससे भी बेहतर बना सकते हैं। ये जिवेन की राय में बियान जियाओयू की खेती की गति के अनुसार थोड़े समय में टेरांस के बीच एक और सम्राट होगा। साथ ही ये सृष्टि की दुनिया में टेरेंस द्वारा जन्मी पहली महिला सम्राट भी है। हालांकि यह स्वर्ग और पृथ्वी में पहला नहीं है, फिर भी यह आसान नहीं है, भले ही यह सृष्टि जगत की मानव जाति में पहला हो। ये जिवेन ने भी सृजन की दुनिया में अपने एकमात्र शिष्य पर अधिक ध्यान दिया और उसे कई चीजें सौंपी, खासकर दिव्य दरबार के कई मामले। हालांकि उन्होंने किसी और शिष्य को स्वीकार नहीं किया, बियान जियाओयू ने कई पंजीकृत शिष्यों को स्वीकार किया। इसके अलावा मानव जाति की विभिन्न जनजातियों की सेनाओं ने ये जिवेन के आदेशों का पालन करने के लिए सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को भेजा। ईश्वरीय दरबार के ये विशिष्ट रक्षक भी काफी बड़े हैं। अब बियान जियाओयू इन सभी का प्रभारी है। सौभाग्य से बियान शियाओयू ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को निखारा है। भले ही मालिक थोड़ा गैर जिम्मेदार हो और दुकानदार बन जाए, फिर भी वह सब कुछ व्यवस्थित रखती है और संभालती है। युवा पीढ़ी के बीच बियान जियाओयू का नाम भी मशहूर है। न केवल टेरेंस के बीच बल्कि पूर्वी क्षेत्रों में भी उनकी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। केवल ताकत के मामले में वह सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आखिरकार जब अभ्यास के वर्षों की बात आती है तो वह अभी भी बहुत छोटी है, अब तक 10,000 वर्ष से भी कम। लेकिन उनकी पहचान बाकी साथियों से कहीं ज्यादा है। वह स्वर्गीय बुद्ध की शिष्या है, जो कोई नहीं हो सकता। हालांकि तियानजुन के शिष्य दुर्लभ नहीं हैं। कुछ तियानजुन के कई शिष्य हैं, जिनमें 10-8 व्यक्तिगत शिष्य और 180 पंजीकृत शिष्य शामिल हैं, जो अपने आप में असामान्य नहीं है। हालांकि वे स्वर्गीय स्वामी न जाने कितने हजारों वर्षों से ताओवादी बने हुए हैं। उनके शिष्य या तो सम्राट बन गए हैं, या यदि नहीं भी बने तो उन्हें उनकी पीढ़ी का नहीं माना जा सकता। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मार्शल आर्टिस्टों की युवा पीढ़ी में वह सबसे कीमती है। इसके अलावा बहुत से लोग उसे पसंद करते हैं और उसे पकड़ने के इच्छुक हैं। बियान जियाओयू की उम्र ज्यादा नहीं है। वह पूरे पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई है और यहाँ तक कि पूरे भगवान राजवंश में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। आखिरकार अपनी ताकत के संदर्भ में यदि वह मानव जाति में नहीं है, दैवीय अदालत जैसे विशालकाय में नहीं है, बल्कि एक साधारण महान धर्म में है,
तो वह एक सर्वोच्च बुजुर्ग या यहाँ तक कि धर्म की सर्वोच्च नेता भी बन सकती है। हालांकि मानव जाति और दैवीय दरबार और यहाँ तक कि ये जीवन के बीच संबंध के कारण उसे केवल युवा पीढ़ी का स्वामी माना जा सकता है। इस दिन बियान शियाओयू ने दिव्य दरबार में विविध वस्तुओं को संभालना समाप्त किया। दिव्य दरबार में चलते हुए गुजरते शिष्यों ने एक के बाद एक को सलाम किया और उसने बस थोड़ा सा सिर हिलाया। हजारों साल बीत चुके हैं और बियान जियाओयू हमेशा के लिए जीवित रहने वाला है। वह छोटी लड़की नहीं है जो उतावली थी और जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी। अब उसे एक धर्म की थोड़ी गरिमा प्राप्त हुई है, लेकिन ऊपर तो जीवन भी है। उसे कई समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और अभी भी उसकी मानसिकता छोटी बेटी जैसी है। दैवीय अदालत में लंबे समय से स्पष्ट नियम स्थापित किए गए हैं, इसलिए उसे व्यक्तिगत रूप से कई चीजों से निपटने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल हर 3 या 5 बार कुछ प्रमुख घटनाओं से निपटना पड़ता है। वह पहले ही हार मानना और वास्तविक श्रेष्ठ बनना सीख चुकी है। अब मालिक साल भर बंद रहता है। वह अभी बंद हुई है और विचार करने वाली है कि क्या बाहर घूमने जाना चाहिए, पूर्वी क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए, हजारों किताबें पढ़नी चाहिए और हजारों मील की यात्रा करनी चाहिए। ये जीवेन उसे ग्रीन हाउस में फूल न बनने के लिए कह रही है। अचानक ठीक इसी समय दिव्य दरबार की गहराई से एक शानदार सांस निकली। हालांकि यह केवल एक क्षण था, बियान जियाओयू को एहसास हुआ कि वह उसकी अपनी स्वामी टेरान की सर्वोच्च देवता और वुजून थी। निश्चित ही अगले ही पल उसकी आंखें चमकी और एक आकृति उसके सामने प्रकट हो गई। यह उसका गुरु वुजून ये जीवेन है। हालांकि उसकी सहज भावना ये थी कि ये जीवेन उसके सामने थोड़ा अलग था। हालांकि वह अंतर का पता नहीं लगा सकी, बस उसे थोड़ा अलग महसूस हुआ और उसका स्वभाव अलग था। यदि उसकी मूल धारणा में गुरु एक शानदार समुद्र की तरह था, असीम और अंतहीन, तो उसके सामने का गुरु शरीर से निकली तलवार की तरह था, तेज और अजेय। वह अभी भी इस भावना को बता सकती है। ये सिर्फ इतना है कि भावना परिचित और कुछ अलग है, इसलिए वह निश्चित नहीं है, लेकिन उसे गलत महसूस होना चाहिए। आखिरकार दूसरी पार्टी वास्तव में स्वामी है। ये सही है और ये दिव्य दरबार की गहराई से उड़ रहा है। यदि यह झूठ है तो उसे उसके ही मालिक ने गोली मार दी होती और वह बच नहीं पाती। मैंने गुरु को देखा है। गुरु का पवित्र जीवन असीमित है। बियान जियाओयू ने तुरंत एक बड़ा उपहार दिया और कहा। दूरी में दिव्य दरबार के सूबेई पहले से ही एक घुटने पर झुक गए थे। जब वे छोटे थे तब भी उनमें से कई लोगों ने इस वयस्क के बारे में कई किंवदंतियां सुनी, यहाँ तक कि जब वे पैदा हुए थे। मानव जाति की कई जनजातियों के बीच दैवीय दरबार का सुवेई बनने के लिए चुना जाना स्वाभाविक रूप से एक सर्वोच्च सम्मान है। दूसरे लोग ईर्ष्यालु, द्वेषपूर्ण और नफरत भरी निगाहें डालते हैं और यह सब सामने वाले व्यक्ति के कारण होता है।